ओह, हैंडलिंग वर्ल्ड कभी नंबर 1 तलवार बनाने वाला पंथ हुआ करता था, लेकिन अफसोस अब इसका पतन हो गया है। पता नहीं आज मुझे कोई तलवार मुफ्त में मिल पाएगी या नहीं। हे। काम की बात पर आते हैं, काम की बात पहले। कोई है यहाँ? मैं शादी का रिश्ता तोड़ने आई हूँ। ये लड़का कौन है? यह सुनहरा नूर कितनी ताकतवर रूहानी शक्ति है। यह तो ईश्वरीय दिव्य रूप है, ताकत का अद्भुत मिलन। यह तो एक जादुई तलवार है। नहीं, यह नहीं हो सकता। तलवार बनाने वाले ओल्ड सेक्ट मास्टर के स्वर्ग से धारने के बाद सोर्ड फोर्जिंग सेक्ट को हथियार बनाने वाले गठबंधन से बाहर निकाल दिया गया था। यहाँ रहने वाले किसी शख्स के पास तलवार बनाने का इतना ऊंचा हुनर कैसे हो सकता है? यह पक्का मेरा भ्रम होगा। पहले इसकी जांच करती हूँ। सोर्ड मैरो बन गया। तलवार बेचने से ज्यादा तो दवा बेचने में पैसा है। जल्द ही मैं अपनी शादी के लिए काफी पैसे जमा कर लूंगा और फिर हाथ मांगने जाऊंगा। मेरे उस्ताद ने स्वर्ग जाने से पहले कहा था कि अगर मेरा बच्चा हुआ जो स्वॉर्ड फोर्जिंग सेक्ट का वारिस बने तो वह ऊपर से मेरी मदद करेंगे ताकि मैं भी अमर बन सकूं। अब सब तुझ पर ही टिका है। लॉक के संभल कर रहना। तू कौन है भाई? मेरे घर के सामने तमाशा मत कर। इस सोर्ड पिल का थोड़ा सा असर ही मेरी आधी शक्तियां खत्म करने के लिए काफी था। आखिर ये आदमी है कौन? मैडम, क्या आप ठीक हैं? अरे, किसी को झूठे इल्जाम में फंसाना गैर कानूनी है। क्या? झूठा इल्जाम? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं खुद ही गिर गई थी। देखिए, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। नमस्ते। मैं थोड़ा अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लुओ होंगवे है। मैं वुशांग जनरन की शिष्या हूँ, छुजन की मंगेतर हूँ और लुओ शुआन की आंट हूँ। क्या? ये तो बड़ा उलझा हुआ है। वुशांग जनरन की शिष्या की मंगेतर की आंट। मैं इतने समय से अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था और देखो, तुम आ गई। हाँ। आंट, इस तरफ आइए। चलिए। खातिरदारी के लिए ज्यादा कुछ तो नहीं है आंट, बस इसी से काम चला लीजिए। ये तो एक ऐसा दिव्य फल है जिसे खाने से 60 साल की तपस्या के बराबर शक्ति मिलती है। इसे आप साधारण कह रहे हैं? तेरी की, इसका रुतबा और दौलत तो उम्मीद से कहीं ज्यादा है। वो आंट लुओ शुएन कब आएगी? मैं कब उससे शादी करके घर बसा पाऊंगा? वो असल में बात यह है कि छुजन, उस पुराने सोर्ड सेक्ट का वो बेकार आदमी, वो मेरे लायक कैसे हो सकता है? मुझे ये रिश्ता हर हाल में तोड़ना होगा। आंट, तुम पहले मेरी जगह वहां जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लुओ शुआन के साथ तुम्हारी शादी का मामला शायद। छुजन, मैंने 3000 सालों तक तपस्या की है। मैं एक पवित्र दिव्य जीव हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे खाने की? आंट, आप शादी के बारे में कह रही थी कि शायद क्या मैंने अभी शायद कहा? मेरा मतलब था कि बहुत मुमकिन है कि शादी की तैयारी और तेज करनी पड़ेगी। मैं यहाँ इसीलिए आई हूँ ताकि तुम्हारी और लुओ शुआन की जोड़ी बन सके। जल्द ही शादी होगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है। तो क्या कल का दिन कैसा रहेगा? कल ही? हाँ, कोई बात नहीं। बाप रे, मैं तो डर ही गई। इसने अकेले ही पवित्र फीनिक्स को सबक सिखा दिया। इसकी ताकत वाकई बहुत भयानक है। लुओ शुआन, तुम इतने ताकतवर इंसान से रिश्ता तोड़ना चाहती हो? छुजन, लुओ शुआन। तो क्या तुम ही मेरी मंगेतर लुओ शुआन हो? मंगेतर? तुझ जैसे मामूली इंसान की जुबान पर यह लफ्ज शोभा नहीं देता। तो तू ही है छुजन? जैसे सोचा था, तू तो एकदम बेकार दिखता है। मेरे जैसे प्रिंसेस और तुझ में जमीन आसमान का फर्क है। अगर अपनी भलाई चाहता है तो अभी ये रिश्ता खत्म कर दे। अब तो सब गया काम से। नहीं, आंट, तुमने कहा था कि कल शादी होने वाली है ना? ये क्या?
शादी तोड़ रहे हो? मिस्टर छू, तुमने गलत सुना। शादी तो जल्द ही होने वाली है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। लुओ शुआन का मतलब है कि अगर तुम्हें अपनी भलाई चाहिए तो फौरन शादी कर लो। मिस्टर छू की ताकत बहुत बड़ी है, वे एक बहुत बड़े इंसान हैं। जल्दी माफी मांगो। मैं एक बहुत बड़ा इंसान। हंसी आती है सिर्फ ये। हाँ, शुआनेर, तुम्हारे आंट तो बड़े मजाकिया हैं। लुओ होंग्युए, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया। मैं इस बेकार इंसान से शादी करूं, और ये क्या कि वे महान इंसान हैं, उनकी ताकत अपार है। क्या तुम्हें मैं पागल लगती हूँ? मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, मैं जो कह रही हूँ वो सच है। बहुत हुआ, मैं तुम्हें सच बताता हूँ। शुआनेर मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, तो ये किसी और से शादी नहीं कर सकती। बच्चा होने वाला है? हाँ, तो क्या मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं यहाँ सिर्फ शादी तोड़ने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें सबके सामने यह मानना होगा कि तुम एक बेकार इंसान हो जो मूल लुओ शुआन के लायक नहीं, और खुद यह शादी तोड़नी होगी। क्या? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब तुमने मालिक मुझे बहुत धोखा गुस्सा दिया होंगे। है और तुम चाहती हो कि मैं खुद शादी तोड़ दूं। मुझे कुछ रास्ता निकालना ही होगा। वाह, मैंने आज तक तुम जैसा बेशर्म इंसान नहीं देखा। ओ बेकार इंसान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे बुरा बोलने की? क्या तुझे सबक सीखना है? लुओ शुआन, अब बस भी करो। साहब, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। अगर यह शादी नहीं करेगी तो मैं आपसे शादी करूंगी। क्या? क्या? तुम? लुओ होंग्युए, जो कचरा मुझे नहीं चाहिए, क्या तुम उसे पाने के लिए पीछे भाग रही हो? बिग शॉट छू को नाराज करना। क्या तुम चाहते हो कि चांगफिंग साम्राज्य का विनाश हो जाए? सर, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। नहीं बुआ, आप उम्र में मुझसे एक पीढ़ी बड़ी हैं। हम दोनों का मेल सही नहीं होगा, है ना? क्या तुम मुझे नापसंद कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैं बस। उम्र ज्यादा होने से क्या फर्क पड़ता है? बड़ी उम्र की पत्नी किस्मत संवार देती है। उम्र ज्यादा है तो क्या, वो ख्याल रखना जानती है। लेकिन आप मुझसे सिर्फ 3 साल बड़ी नहीं है। अगर औरत 3000 साल भी बड़ी हो तो भी वो साक्षात देवी के समान है। बुआ, आप वाकई बहुत खूबसूरत हैं और लोग कहते हैं कि स्वस्थ शरीर वाली औरतें वंश बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बुआ की कद काठी इसके लिए बिल्कुल सही है। लगता है बच्चा पैदा करने में देर नहीं लगेगी। ठीक है, मैं मान गया। वैसे भी ये धोखा मुझे अब और सहन नहीं करना। हम होंग्युए, हम शादी करेंगे। बहुत अच्छा। लुओ शुआन, आज तुमने मेरा साथ नहीं छोड़ा है, बल्कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। मेरे फूफा बनने का सपना देख रहे हो और ऊपर से मुझे छोड़ने की हिम्मत कर रहे हो? तुम्हारी इतनी औकात? शुआनेर, आप गुस्सा मत कीजिए। 3 दिन बाद ही तलवार बनाने की सभा है। लड़के, क्या शर्त लगाने की हिम्मत है? क्या यह वही सभा है जिसे शिल्पकार संघ आयोजित करता है? बिल्कुल सही। अगर उस सभा में तुम एक साधारण दर्जे की तलवार भी नहीं बना पाए तो तुम्हें सबके सामने मानना होगा कि तुम छू ज़ेन एक बेकार इंसान हो जो मुझ लुओ शुआन के लायक नहीं है, और फिर तुम्हें खुद यह रिश्ता तोड़ना होगा। तलवार बनाना? मुझे इस काम में किसी का डर नहीं। हाँ, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाले बेकार इंसान हो। जाहिर है तुम्हें पसंद न करना मेरा सही फैसला था। क्या तुम्हारे गुट को पहले ही तलवार बनाने के खराब हुनर की वजह से शिल्पकार संघ से बाहर नहीं निकाल दिया गया था और तुम तलवार बनाओगे? वो छोटा सा शिल्पकार संघ, वो तलवार सभा इतनी आसान नहीं है। वो 100 साल में एक बार होती है, जहाँ प्राचीन कथाओं वाली पवित्र राक्षस नाशक तलवार बनाने की कोशिश की जाती है। वो तलवार बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। 10,000 सालों में अब तक कोई सफल नहीं हुआ। पवित्र तलवार बनाना इसकी औकात के बाहर है। ये बस एक मामूली तलवार बनाकर दिखाए। क्यों डर लग रहा है? ये बस एक न्यूज़ 8 डर लग रहा है। हा, सिर्फ निचला स्तर। तुम्हारी यह शर्त बहुत मामूली है। अगर मैं जीतूंगा तो नंबर 1 बनूंगा, और जब मैं जीत गया तो मैं तुम्हें तुरंत तलाक दे दूंगा। तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने होंगे, एक कुत्ते की तरह भौंकना होगा, और साथ ही तुम्हें होंग्युआन की शादी में घोहागारी चचने के लिए पैर रखने वाला स्टूल बनना होगा। तुम सर, आप कोई जल्दबाजी में कदम मत उठाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या लगता है तुम नंबर 1 बनोगे? हो, यह मुमकिन ही नहीं है। मानो या ना मानो, तुम्हारी मर्जी। अगर मैं इसे नहीं बना पाया तो मैं खुद को सजा दे दूंगा। अरे, हमें यह मंजूर है। वैसे भी वह जीत नहीं सकता। ठीक है, 3 दिन बाद देखते हैं तुम्हारा क्या हश्र होता है। ब्रदर जो, चलो यहाँ से। मिस्टर चू, अभी आप बहुत आत्मविश्वास से बोल रहे थे। क्या आपको वाकई पूरा भरोसा है? यह डीमन सप्रेशन सोर्ड साधारण तलवारों जैसी नहीं है। यह सॉर्ड रिफाइनिंग अलायंस की बेहद गोपनीय तलवार है। इसमें गलती होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। क्या आप अक्सर तलवारें बनाते रहते हैं जिसका आपको अनुभव है? नहीं, मैंने पहली बार इस तलवार का नाम सुना है। क्या आपने इसे पहले कभी नहीं बनाया, फिर अभी आपने? तलवार बनाना तो
बाएं हाथ का खेल है। लेकिन तलवार बनाने में अनुभव मायने रखता है, चाहे आप कितने भी बब्बे उस्ताद क्यों न हो। पर जिसे कभी बनाया ही न हो उसमें नंबर 1 आना असंभव है। और तो और वे दोनों प्रतिभावान हैं। उन्होंने गठबंधन में अनगिनत बार डेमन सप्रेशन सोर्ड बनाने का अभ्यास किया है। आपके जीतने की उम्मीद बहुत कम है। अरे छोड़ो भी, क्या कम है, उनकी बातें मत करो। चलो अब हम चलते हैं। आंट, ओह होंग्युए, पहले सुहागरात की तैयारी करते हैं। क्या? अरे सुनिए तो। जल्द ही बच्चा होगा और जिंदगी संवर जाएगी। अरे सुनिए, नहीं 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 नहीं, ये मुमकिन नहीं है। बिल्कुल नहीं। तलवार बनाने की यह प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं गुरु से शिक्षा लेने के लिए डाउई होली लैंड जाऊंगी और पवित्र पद हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगी। अगर यह वजह न होती तो इस तरह शादी तोड़ना अच्छा नहीं लगता, वरना मैंने तो कब का छूजेन को खत्म कर दिया होता। जल्दबाजी मत करो, छूजेन का जीतना नामुमकिन है। यहाँ तक कि महान गुरु की पहली कोशिश भी डीमन सप्रेशन सोर्ड बनाते वक्त नाकाम रही थी, तो फिर यह छूजेन एक ही बार में कैसे सफल हो सकता है? एक बार जब वह इस सम्मेलन में अपनी बेइज्जती करवा लेगा, तब उसकी बर्बादी का इस्तेमाल श्वानेर तुम्हारे रास्ते को आसान बनाने के लिए करेंगे। ठीक है। मेरे पति ने कहा था कि वह तलवार की सामग्री लेने जा रहे हैं। वह अब तक वापस क्यों नहीं आए? कहीं उनका आत्मविश्वास उन पर ही भारी तो नहीं पड़ गया? नहीं, वह मेरे पति हैं। मुझ लुओ होंग्युए का आदमी इस प्रतियोगिता में कभी भी अपनी इज्जत नहीं गंवा सकता। यह मध्यम दर्जे की डीमन सप्रेशन सोर्ड पिछले 3 सम्मेलनों में इतना दर्जा जीतने के लिए काफी था। लगता है इस बार के विजेता प्रिंस जो ही होंगे। बिल्कुल। उच्च दर्जा। श्वेनर, तुम्हारा हुनर तो वाकई और भी बेहतर हो गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब से पुराने मुखिया विदा हुए हैं, पूरे राज्य में अब तक किसी ने भी ऐसी उच्च दर्जे की डीमन सप्रेशन सॉर्ड नहीं बनाई थी। प्रिंसेस लुओ वाकई कमाल है। उच्च दर्जे की, बहुत ही बेहतरीन। इस बार की विजेता प्रिंसेस लुओ ही होगी। निश्चित तौर पर प्रिंसेस लुओ जीतेगी। हाँ। बाप रे, ये लोग तो बहुत ही कमाल निकले। उच्च दर्जे की तलवार, अब सब खत्म हो गया। अब मेरे पति खुद को ही खत्म कर लेंगे। नहीं, मुझे कुछ रास्ता निकालना ही होगा। वो बेकार इंसान छूजेन कहाँ है? पक्का भाग गया होगा। वैसे वो आए या ना आए, नतीजा वही रहेगा, उसकी हार तय है। लेकिन वो कब तक भाग सकेगा? पकड़ा तो जाएगा ही। जब वो मेरे हाथ आएगा तो मैं उसे नर्क जैसी सजा दूंगा। लगता है अब विजेता के नाम का ऐलान कर देना चाहिए। रुकिए, अभी एक इंसान और बाकी है जिसने तैयारी नहीं की है। कौन? आपका मतलब छूजेन से तो नहीं है? ये मत कहो कि उसमें आने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि अगर वह आ भी गया तो भी वह हार ही जाएगा। सही कहा। आखिरकार मैंने बनाई है सबसे ऊंचे दर्जे की डीमन सप्रेशन सोर्ड। मैं एक जीनियस हूँ। छूजेन जैसा लूजर मेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। उसके जीतने की कोई उम्मीद नहीं है। वह तो इतना डर गया कि यहाँ आया ही नहीं। लो श्वान, मेरे पति का यहाँ ना आना तुम सबके लिए ही अच्छा है। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तुम सब खत्म हो जाओगे। तुम्हारा मतलब ये है कि उसके आने से हम सब हार जाएंगे? यहाँ बेवकूफों की तरह बातें मत करो। मुझे पता है कि तुम बस उसका साथ देना चाहती हो। मुझे अपने पति के लिए थोड़ा और समय जुटाना होगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मैं उसका साथ दूंगी। तू और तेरी औकात? मेरी बनाई तलवार एक उत्तम दर्जे की डीमन सप्रेशन सोर्ड है। इससे बेहतर चीज तो केवल बेहतरीन या पवित्र दर्जे की हो सकती है, जो इस दुनिया में नामुमकिन है। लुओ होंग्युए, तेरी मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत कैसे हुई? लुओ होंग्युए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम छूजन जैसे उस लूजर के लिए खुद आगे आकर अपनी बेइज्जती करवाओगी। अगर मेरी बेइज्जती होती है तो यह मेरे पति की बेइज्जती होने से कहीं ज्यादा बेहतर है। ये जादुई आग गलत है। सामग्री का उपयोग करने का तरीका भी बहुत बेकार है। यह तलवार तो मामूली दर्जे की भी नहीं है। हाँ, मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा। हाँ। लुओ होंग्युए, क्या यही है वह तलवार जो तुमने बनाई है? यह वाकई मजाकिया है।
नहीं, पति अभी तक नहीं आए। मुझे थोड़ा और समय बिताना होगा। प्रतिबंधित कला। लुओ होंगयुए पागल हो गई है। एक मामूली लड़के के लिए वह तलवार को शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी उम्र की बलि दे रही है। हो गया। लुओ होंगयुए, तुम यह तलवार बना रहे हो या सिर्फ लकड़ी जला रहे हो? तुम्हें तलवार बनाने को कहा था, पर तुमने सामान बर्बाद कर दिया। मेरे स्वामी, यह सब मेरी कमजोरी की वजह से है। लुओ होंगयुए, उस बेकार इंसान छूजन ने तुम्हें कौन सी घुट्टी पिला दी है जो तुम इतने मन से अपनी जान जोखिम में डालने आए हो? बताओ, आखिर वह भागकर कहाँ गया है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम्हारा मतलब कि तुम कुछ नहीं बताओगी? ठीक है। ऐसा लगता है कि तुमने सच में उस बेकार इंसान को अपना पति मान लिया है। आज मैं अपने ही अपनों को सबक सिखाऊंगी। सबके सामने मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब देखते हैं कि तुम्हारा प्यारा पति तुम्हें बचाने आता है या नहीं। छू ज़ेन, ओ बेकार इंसान, आज मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। देखती हूँ कि तब भी तुम डरपोक की तरह छिपे रहते हो क्या। मेरे स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत कमजोर हूँ। मैं और समय नहीं बचा पाई। होंगयुए, मेरी पत्नी को बर्बाद करोगी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें तो मैं खत्म कर दूंगा। उस एक मामूली सी तलवार ने आखिरकार कैसे रोक ली एक उत्तम दर्जे की डीमन सप्रेशन सॉर्ड की शक्ति? यह कैसे मुमकिन है? छूजन, वह इतना ताकतवर कब से हो गया? होंगयुए, क्या तुम ठीक हो? स्वामी, आप वाकई में बहुत कमाल के हैं। सब मेरी गलती है। मैं एक साधारण सी डीमन सप्रेशन सोर्ड भी नहीं बना पाई और ऊपर से मेरी सारी शक्तियां भी छीन ली गईं। मुझे लगता है कि अब मैं ज्यादा समय तक नहीं बच पाऊंगी। घबराओ मत। अगर बात सिर्फ तुम्हारी शक्तियों की है तो मेरे पास इसका एक रास्ता है। इधर आओ, मेरे स्वॉर्ड पिल का इस्तेमाल करो। मूर्ख कहीं के, लुओ होंगयुए की शक्तियां पूरी तरह खत्म हो चुकी हैं और स्वॉर्ड पिल तबाही लाने वाली चीज है। तुझे लगता है तू उसे ठीक कर देगा? ये तो नामुमकिन है। तू बस सपना देख रहा है। सच में महामूर्ख है यह। मेरा स्वॉर्ड पिल घावों को भरने के लिए ऊर्जा में बदल सकता है। एक बार जब होंगयुए ठीक हो जाएगी तब मैं तुम सबसे हिसाब चुकता करूंगा। ये कैसे हो सकता है? शक्तियां नष्ट होने के बाद चाहे कोई कितना भी बड़ा जादूगर क्यों ना हो, वह भी कुछ नहीं कर सकता। यह कैसे मुमकिन है? उसने यह कैसे किया? तुम्हारी इसे जानने की औकात नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई होंगयुए को इस हाल में पहुंचाने की? अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तलवार बनाने का यह सम्मेलन हमारी दुनिया का एक बहुत बड़ा और पुराना उत्सव है। यहाँ हंगामा करने की वजह से आज तेरी सजा तय है। अज्ञानी होना भी एक तरह की निडरता है। उस लुओ होंगयुए का यह हाल हुआ है तो यह उसकी अपनी कमजोरी है। वह इसी के लायक थी। बिल्कुल सही। यह मामला यहीं खत्म होता है। लड़के, तुम पीछे हट जाओ। पीछे हट जाऊं? हून, यह बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। लुओ शुआन के साथ तुम्हारा जो भी मसला है उस पर सम्मेलन के बाद बात करेंगे। इस सम्मेलन में खलल डालने का मतलब है पूरी दुनिया को अपना दुश्मन बना लेना। सम्मेलन खत्म होने के बाद? पर यह सम्मेलन कब खत्म होगा? या तो 3 दिनों के बाद या फिर तब जब कोई दिव्य श्रेणी की डेमन सप्रेशन सोर्ड बना ले। 3 दिन का समय बहुत ज्यादा है। रही बात दिव्य डीमन सप्रेशन सोर्ड बनाने की, तो यह मेरे बाएं हाथ का खेल है। हाँ, बाएं हाथ का खेल। यह दिव्य डीमन सप्रेशन सोर्ड पिछले 10,000 सालों से किसी ने नहीं देखी है। 10,000 साल? ऐसा इसलिए है
क्योंकि तुम सब निकम्मे हो। आज मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि असलियत में जादू क्या होता है। छुजैन, तू खुद को समझता क्या है? दिखावा मत कर। मेरे स्वामी, क्या आप सच में तलवार बना सकते हैं? होंगे, ध्यान से देखो। तुम सब घटिया लोगों, अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखो। ये तो दुनिया हिला देने वाली बात है। यह तो एक पवित्र और महान चमत्कार है। पवित्र चमत्कार। लीडर साहब, क्या आपसे देखने में कोई गलती नहीं हुई? कोई गलती नहीं हो सकती। ये ताकत, ये नजारा, ये यकीनन पवित्र श्रेणी की चीज है। छुजैन जैसा बेकार इंसान वो भला कैसे बना सकता है ऐसी पवित्र डीमन सप्रेशन स्वॉर्ड? जरूर इसने कोई चाल चली है। चुप हो जाओ। मुझसे ही उसे पहचानने में बड़ी भूल हुई है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैनलिंग वर्ल्ड में अभी भी कोई ऐसा महान तलवार बनाने वाला उस्ताद होगा। कृपया मिस्टर छू, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कृपया मिस्टर छू, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। अगर ऐसी बात है तो आज की ये सभा रद्द की जाती है। अब बताओ तुम्हें कैसे खत्म किया जाए? छुजैन, तू क्या करना चाहता है? क्या करना चाहता हूँ? जाहिर है तुम्हें खत्म करने आया हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? दफा हो जाओ। छुजैन, जरा सोच समझकर कदम उठाना। ब्रदर जू के अंकल डावी होली लैंड से हैं। वो हैं सुप्रीम एल्डर। उनकी ताकत पवित्र गुरु से भी ज्यादा है। मैं जल्द ही उनके संरक्षण में जाने वाली हूँ। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हें और लुओ होंगे दोनों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। डावी होली लैंड, सुप्रीम एल्डर, क्या बकवास है। सुप्रीम एल्डर, मुझे बचाओ। लड़के, तू बहुत घमंडी हो गया है। मैं अभी एकांत साधना में हूँ। आज मैं इस लड़की को ले जा रहा हूँ। जब मेरी साधना पूरी होगी तो अपनी सजा के लिए तैयार रहना। डावी होली लैंड की जड़ें बहुत मजबूत हैं। उनकी पीढ़ियों से लोग महान ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं और उन्होंने शक्तिशाली जादुई हथियार छोड़े हैं। वे बहुत ही ताकतवर हैं। ताकतवर? वे चाहे जितने भी ताकतवर हों, उससे क्या? वे मेरे हाथों से किसी को छीन नहीं सकते। अगर ऐसा है होंगे तो चलिए हम खुद जाकर देख लेते हैं। मास्टर, दीक्षा समारोह की तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब कुछ तैयार है। जब से श्वानर उम्मीद से है, UIBME NBATNT, उसकी काबिलियत तेजी से बढ़ी है। समारोह खत्म होने के बाद आप ही सेंटेस लुओ होंगी। वो तो मैं ही बनूंगी। छुजैन जैसा बेकार इंसान, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? एक बार मैं पवित्र कन्या बन जाऊं, फिर मैं उसे कड़ा सबक सिखाऊंगी। छुजैन, उस बेकार लड़के की काबिलियत काफी ज्यादा लग रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वह सब सिर्फ जादुई हथियारों की शक्ति है। तुम लोगों का स्तर बहुत नीचे है, इसलिए तुम उसके धोखे में आ गए। मैंने उसकी काबिलियत की जांच की है। वह बिल्कुल मामूली है। वह लुओशुआन के 10,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। मेरे स्वामी, आज पवित्र स्थान का दीक्षा समारोह है। तीनों बड़े गुरु वहीं पर मौजूद हैं। चलो अंदर चलकर देखते हैं। इटर्नल लैडर, स्तर 2, अयोग्य। इटर्नल लैडर, स्तर 3, तुम सेवादार शिष्य बन सकते हो। इटर्नल लैडर में कुल 10,000 सीढ़ियां हैं। हर एक सीढ़ी पर चढ़ने के लिए दुगनी काबिलियत की जरूरत होती है। लेकिन अगर कोई तीसरी सीढ़ी के ऊपर चला जाए तो पूर्वजों का आशीर्वाद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। आशीर्वाद ही नहीं, वे अपनी गुप्त शक्तियां भी दे सकते हैं। अगर कोई 9वीं सीढ़ी तक पहुंच जाए तो खुद संस्थापक गुरु उसे ज्ञान देंगे। वाह, 9वीं सीढ़ी पर ही असली संस्थापक हैं। तो फिर उसके आगे क्या है? यह इटर्नल लैडर पूरे 10,000 सीढ़ियों का है। जो पहली सीढ़ी तक नहीं चढ़ सका, वो बेकार इंसान ऊपर जाने की बात सोच रहा है। छुजैन, मैंने सोचा था कि पवित्र कन्या बनने के बाद मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी, पर उम्मीद नहीं थी कि तू खुद अपनी मौत के करीब आ जाएगा। क्या मतलब कि मैं खुद यहाँ चलकर आया हूँ? साफ है कि तू हारने के बाद भाग गई थी, बेशरम कहीं की। मेरा अपमान? मुझे लगता है कि तुम लोग सबक सीखना चाहते हो। दाखिला समारोह और इटर्नल लैडर में बाधा डालने के लिए
नियमों के अनुसार तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। यह महज एक टूटी फूटी सीढ़ी ही तो है। अगर पैर हो तो इस पर चढ़ना क्या बड़ी बात है। वाकई तुझे कोई तमीज नहीं है गंवार कहीं के। इटर्नल लैडर, यह स्वर्ग का एक अनमोल खजाना है। तुझ जैसे बेकार इंसान के लिए एक सीढ़ी चढ़ना भी मुमकिन नहीं होगा। मेरे पति को कम मत समझो, वे जरूर 10वें पायदान तक पहुंचेंगे। 10वां पायदान? क्या तुम जानती भी हो कि 10वें पायदान का क्या मतलब होता है? पिछले 10 लाख सालों में कोई भी 10वें पायदान तक नहीं पहुंच पाया है इस घटिया काबिलियत के साथ। क्या तू मजाक कर रही है? काबिलियत? मुझे सच में नहीं पता कि मुझ में क्या काबिलियत है, तो क्यों न आज आमा लिया जाए। ओह स्वामी, क्या आपने कभी अपनी काबिलियत की जांच नहीं की? मुझे लगा कि आप इतने ताकतवर हैं तो आप बहुत काबिल होंगे, मगर अब लग रहा है कि 10वें पायदान वाली बात शायद थोड़ी ज्यादा हो गई। बस 10 पायदान ही तो हैं, इतने भी ऊंचे नहीं है। ये तो बस बच्चों का खेल है। इस समारोह में ये शोर कौन मचा रहा है? एल्डर, यह वही है जिसने न केवल समारोह में खलल डाला बल्कि यह दावा भी किया कि यह इटर्नल लैडर के 10वें पायदान तक पहुंचेगा। 10 पायदान? तेरी इतनी हिम्मत? क्या तुम सच में बहुत प्रतिभाशाली हो? ये प्रतिभा? इसके पास कोई प्रतिभा वरिभा नहीं है। वह बस थोड़ा बहुत तलवारें बनाना जानता है, लेकिन वह फिर भी एक लूजर ही है। 3 बुजुर्ग छूजेन ने पवित्र भूमि में बिना अनुमति के कदम रखा है। पवित्र भूमि के नियमों के अनुसार उसकी सारी शक्तियां छीन ली जानी चाहिए और उसकी यादें मिटा देनी चाहिए, दजर राशनिक, और फिर उसे बाहर फेंक देना चाहिए। यह कैसी घटिया जगह है? क्या यहाँ ऐसे भी नियम है? मेरे पति, सच में ऐसा ही एक नियम यहाँ है। अगर वाकई ऐसा घटिया नियम है तो आगे चलकर मैं इसे खत्म कर दूंगा। तुम जैसे एक लूजर की हिम्मत कैसे हुई पवित्र भूमि के नियमों पर सवाल उठाने की? चूंकि यह लूजर इतना दिखावा कर रहा है और खुद को बहुत प्रतिभाशाली बता रहा है, ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ। अगर तुम इस अनंत सीढ़ी पर मुझसे ऊपर जा सके तो मैं अपनी हार मान लूंगी और सबके सामने शर्मिंदा होंगी। फिर से वही शुरू? पिछली बार भी तुम शर्त हार गई थी। तुमने न तो सगाई तोड़ी और न ही घुटनों के बल बैठकर अपनी हार मानी। पिछली बार उसने साफ तौर पर धोखाधड़ी की थी, उसने बेईमानी की थी। मैं बिल्कुल भी नहीं हारी थी। अगर वाकई इसे खत्म करना चाहते हो तो इस अनंत सीढ़ी पर मुझसे मुकाबला करो। क्यों? क्या तुम डर रहे हो? डर कैसा? ठीक है, तो पहले मैं जाऊंगी। छूजन, यह वो ऊंचाई होगी जिसे तुम जैसा लूजर पूरी जिंदगी में कभी नहीं छू पाएगा। अच्छा, कौन हारता है और कौन जीतता है यह अभी तय नहीं हुआ है। तुझे क्या लगता है तू श्वानर को हरा पाएगा? उसके पास दैवीय शक्तियां हैं, वह कम से कम 6ठी सीढ़ी तक तो पहुंच ही जाएगी। और तू सिर्फ एक बिना शक्तियों वाला साधारण इंसान है। तेरे लिए इटर्नल लैडर के करीब जाना भी मुश्किल है। छूजन, अपनी आंखें फाड़कर ध्यान से देख ले। देखा तुमने? असली टैलेंट इसे कहते हैं। वाकई उसकी शक्तियां कमाल की हैं। अभी तो बस शुरुआत है, देखती रह। यह क्या? 7वीं सीढ़ी। ओह, यह तो तीसरी पीढ़ी के पूर्वज का ज्ञान है। यह तो डाओ यी सीक्रेट आर्ट है। पूर्वज की पूरी जिंदगी की मेहनत। जिसे भी यह मिल जाए वह किसी भी बड़े दुश्मन को आसानी से हरा सकता है। हाँ, बहुत अच्छे श्वानर। किस्मत से तुम्हें डाओई सीक्रेट आर्ट मिल गया। अब से तुम्हारा भविष्य बहुत शानदार होने वाला है। बेकार इंसान, देखा तुमने? चलो अब हार मान लो। अभी तो यह 7वीं सीढ़ी ही है। इतना घमंड करने की क्या जरूरत है? मेरे पति इससे भी ज्यादा ताकतवर साबित होंगे। उसे देखो, क्या वह सच में कर पाएगा? 7वीं सीढ़ी पर पहुंचने वाला तो महान योद्धा होता है। इस लड़के के पास अब कोई मौका नहीं बचा है। मौका क्यों नहीं बचा है?
बस इतना ही। क्या यह एक साधारण सीढ़ी नहीं है? यह लूजर तीसरे स्तर तक कैसे पहुंच गया? यह मुमकिन नहीं है। पक्का इसने फिर से धोखेबाजी की है। अगर हिम्मत है तो आगे बढ़ो। तीसरे स्तर के बाद पूर्वजों की आत्मा तुम पर नजर रख रही है। वहां कोई मौका नहीं है बाहरी चीजों से धोखा देने का। तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। तुम्हारा सफर यहीं खत्म होता है। अच्छा। सातवां स्तर, यह कैसे हो सकता है? पूर्वज प्रकट हो रहे हैं। क्या उन्हें भी पूर्वजों से शिक्षा मिल सकती है? असंभव। यह बिल्कुल असंभव है। जरूर कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ है। पूर्वज उसे कभी पसंद नहीं कर सकते। यह तो सच में पूर्वजों की गुप्त तकनीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें भी दाओ ई गुप्त तकनीक प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है? स्वामी, आप तो सच में बहुत महान हैं। पूर्वज कभी भी अपनी गुप्त तकनीक उसे नहीं सिखाएंगे। वह लूजर, वह इसके काबिल ही नहीं है। ऐसा लगता है कि यह कोई गुप्त तकनीक की शिक्षा नहीं है, बल्कि यह कुछ और ही है। मैं आपसे विनती करता हूं सर, कृपया छोटे भाई को अपनी तकनीक सिखाने का मार्गदर्शन दें। पेट्रियार्क घुटनों के बल झुके हुए हैं। यह कैसे? कुंग-फू के गुर सिखाना? क्या मैंने सही सुना? छूजेन, उसकी क्या औकात है? पेट्रियार्क को कुंग-फू के गुर सिखाना, यह तो बहुत बड़े सम्मान की बात है। अब किस बात की झिझक है? जल्दी से हाँ कहो। गुर सिखाना? नहीं। क्या तुम सच में एहसान फरामोश हो? छूजेन, तेरी इतनी हिम्मत की तूने पेट्रियार्क को मना कर दिया? अरे सर, कृपया घुटनों के बल झुककर प्रार्थना करता हूं, मुझे गुर सिखाइए। यह तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर से वही। यह सब शुरुआती पेट्रियार्क का फ्लाइंग इमॉर्टल टेक्निक, जो पहले से ही दुनिया में बेजोड़ है, वह भी चू जेन से गुर सिखाने की गुजारिश कर रहा है। क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? स्वामी, आप कितने शानदार हैं। ये कैसे हो सकता है? अब मैं जीत गया हूं। अब तुम्हें अपनी गंदी बात माननी ही होगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं आखिर कितनी दूर तक जा सकता हूं। अभी और आगे जाने की हिम्मत है? क्या तुम पागल हो गए हो? 9वें स्तर तक पहुंचना ही अब तक की बड़ी बात है। अगर एक भी कदम और आगे बढ़ाया तो तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगे। 10वां स्तर तो सदियों से कोई पार नहीं कर पाया। तू जैसा बेकार इंसान बस सपने ही देख सकता है। ठीक है, अब मैं तुझे एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। छूजेन, क्या यह मेरा भ्रम है? क्या ये वही नहीं है जो 1000 साल पहले स्वर्ग से धार गए थे, होंगडाओजी और चियुनजी? यह तो बहुत ही आसान था। स्वामी, आप सच में असाधारण प्रतिभाशाली हैं। यह हर एक ऊंचे स्तर के साथ प्रतिभा को तो 2 गुना होना चाहिए था। छू जेन, वह तो बड़ी आसानी से चल रहे हैं। उनकी प्रतिभा आखिर कितनी डरावनी है। यह तो बहुत ही नकली लग रहा है। कहीं यह इटर्नल लैडर खराब तो नहीं हो गया? 10,000 सीढ़ियां। अगर एक बार में कई सीढ़ियां चढ़ी जा सकें तो कितना अच्छा होगा। एक साथ 100 सीढ़ियां पार कर ली। क्या यह इंसान है? यह तो साक्षात अमरदेव जैसा व्यक्तित्व है। बिल्कुल अमरदेव जैसा व्यक्तित्व। दिलचस्प है। थोड़ा और तेज। इतने सारे अमर लोक के लोग, आखिर वे सब छू जेन को अपनी शक्ति क्यों देना चाहते हैं? वो तो चिक्सिया इमॉर्टल है। उनकी शक्ति आम अमर लोक के लोगों से कहीं ज्यादा है।
यह इटर्नल लैडर तो बहुत ही आसान है। क्या मैं शिखर पर पहुंच भी गया? शिखर पर? कोई सच में शिखर तक पहुंच गया? थर्ड एल्डर। आखिरी की वे सीढ़ियां, क्या वे अमर सम्राट की छाया थी? बिल्कुल। मैंने स्नो मून इमॉर्टल एम्परर की तस्वीर देखी है। उन्होंने तो अमर लोक पर पूरे 10 लाख सालों तक राज किया था। चूजन, आखिर चूजन की योग्यता क्या है? क्या मैं पागल हो गया हूं या ये दुनिया पागल हो गई है? महाराज, कृपया हमें अपनी कला सिखाएं। महाराज, कृपया हमें अपनी कला सिखाएं। ये मैंने क्या देख लिया? थर्ड एल्डर। थर्ड एल्डर। लगता है कि मुझ में थोड़ा बहुत हुनर तो है ही। स्वामी, आप बहुत कूल लग रहे हैं। अभी जो हुआ वो मेरा भ्रम था? इमॉर्टल एम्परर बनने की क्षमता सच में इमॉर्टल एम्परर जैसी शख्सियत है। कृपया आप हमारे दाओ ई होली लैंड में जरूर शामिल हों। हा। अरे चूजन, शायद मेरी आवाज जरा तेज हो गई थी। कहें तो मैं आपसे माफी मांग लूं। अगर आपका गुस्सा शांत नहीं हुआ है तो आप मुझे थप्पड़ भी मार सकते हैं। हाँ। सच में? बिल्कुल सच। मजा आ गया। चूजन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एल्डर को हाथ लगाने की? तुम जैसे नालायक और बदतमीज इंसान। अरे बदतमीजी कैसी? इसे तो सीधा सादा स्वभाव कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा। जब छू जैन भविष्य में इमॉर्टल एम्परर बनेंगे तो मैं बड़े गर्व से कहूंगा कि मैं उनके हाथों से मार खा चुका हूं। यह तो मेरे लिए सम्मान की बात है। जो भी हो, अब से छू जैन जो कहेंगे वही सही होगा। मैं घोषणा करता हूं कि आज से छू जैन को दाओ ई का पवित्र उत्तराधिकारी नियुक्त किया जाता है। बहुत बढ़िया। हा। क्या? चूजन जैसा लूजर जिसे मैंने ठुकरा दिया, वह भला होली सन कैसे बन सकता है? तूने मुझे ठुकराया? गलत, मैंने तुझे ठुकराया है। आज मैं न सिर्फ तुझसे सारे रिश्ते खत्म करूंगा, बल्कि तुझे मेरे घुटनों पर झुककर कुत्ते की तरह भौंकना होगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? मेरे पीछे चिंगफिंग साम्राज्य खड़ा है। क्या तुम्हें उनके अंजाम से डर नहीं लगता? ओह, पर तुझे तो चिंगफिंग साम्राज्य से बेदखल किया जा चुका है। क्या? यह महाराज का शाही आदेश है, खुद ही सुन लो। कितनी बड़ी बदतमीजी है। आज से ही लुओ शुएन का राजकुमारी का पद छीना जाता है और उसे चिंगफिंग साम्राज्य से निकाला जाता है। क्या? यह कैसे हो सकता है? अब मेरा कोई ठिकाना नहीं रहा। शर्त तो शर्त होती है। चलो अब निकलो यहाँ से। बदतमीजी बंद करो। मास्टर, शुक्र है आप आ गए। इस लड़के ने धोखाधड़ी की है और बेईमानी से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा है। इसने सबको धोखा दिया है। यही नहीं, इसने अपने ही भाइयों को जलील भी किया है। मास्टर, प्लीज हमें इंसाफ दिलाइए। शिखर पर पहुंच गया। तुम्हारी काबिलियत को पहचानने में लगता है मुझसे बड़ी भारी चूक हो गई। एक ईश्वरीय रोशनी शरीर से बाहर आ रही है। यह दुनिया में बेजोड़ है। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। नहीं, मैंने कभी इसके बारे में सुना भी नहीं है कि इस दुनिया में तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली कोई हो सकता है। क्या वह सचमुच में? लेकिन अफसोस, भले ही तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है, पर तुम्हारी शक्ति का केंद्र पूरी तरह अस्त व्यस्त है। तुम अभ्यास नहीं कर सकते। तुम पूरी जिंदगी सिर्फ एक आम इंसान ही बनकर रहोगे। ओह, इसका शक्ति केंद्र तो वाकई अस्त व्यस्त है। हाँ, मुझे पता था। तू अब भी वही बेकार का लूजर ही है। ये तो बस एक झूठा प्रतिभाशाली है जो यहाँ केवल दिखावा कर रहा है। चूजन, तू अब गया। लुओ शुआन, अपनी आध्यात्मिक शक्ति से 7वें स्तर तक पहुंचना मेरे लिए भी उम्मीद से परे था। पूरी संभावना है कि तुम्हारे पास कोई बहुत ही शक्तिशाली क्षमता है। क्या सच में? कृपया मेरा मार्गदर्शन करें एल्डर। गर्भवती होने की पवित्र क्षमता। क्या मैं? क्या? यह नाम इतना अजीब क्यों है? लुओ शुआन, जिसके बच्चे की मां बनेगी वह उस इंसान की काबिलियत हासिल कर लेगी। जिंगवेई, तुम 7वें स्तर के प्रतिभाशाली हो।
अगर वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनती है तो वह खुद 7वें स्तर की बन जाएगी। अच्छा, तो यह बात है। दुनिया में ऐसी भी अजीबोगरीब क्षमता हो सकती है। मैंने भी ये पहली बार सुना है। मेरा एक सवाल है, छू जेन एक इतिहास रचने वाला प्रतिभाशाली है, तो अगर छू जेन की वजह से लुओ शुएन गर्भवती होती है तो क्या तब लुओ शुएन के पास छू जेन की सारी काबिलियत आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और लुओ शुआन को कभी भी छू जेन की कमजोर शक्ति से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे चंग फंग डायनेस्टी से निकाल दिया गया है। अब मेरा कोई सहारा नहीं बचा है, इसलिए अमर होना ही मेरे लिए एकमात्र रास्ता है। पर भले ही तुम्हारी काबिलियत सुनहरी परी जैसी हो, पर अमर बनने के लिए तुम्हें कम से कम 100 साल की तपस्या करनी होगी। एक गर्भ केवल 10 महीने का होता है। लुओ शुआन को अगर अमर बनना है तो उसे छू जेन के लिए कम से कम 120 बच्चों को जन्म देना होगा। क्या? ये तो मुझे मंजूर है। हाँ, बहुत अच्छे। ये तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ। अरे, क्या तुमने एक बार भी मेरी राय ली? मैं यहाँ अपनी पत्नी को छोड़ने आया हूँ। मैं यहाँ उसे बच्चे पैदा करने में मदद करने नहीं आया। तुम चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुमसे ये रिश्ता कभी नहीं तोड़ूंगी। ब्रदर जो, तुम भी उसे थोड़ा समझाने में मेरी मदद करो। जब मैं अमर बन जाऊंगी तो मैं तुम्हें 130 बच्चे दूंगी। क्या यह सही नहीं है? ये बहुत ज्यादा हो रहा है। छू जेन, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी औरत छीनने की? तो मैं तुझे खत्म कर दूंगा और प्रॉब्लम सेव्ड। सुनो, तुम इतने भड़क क्यों रहे हो? मेरे पति ने साफ कह दिया है कि वो इसके बच्चे पैदा करने में कोई मदद नहीं करेंगे। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि श्वेनेर के पास कोई और मर्द आए। जब श्वेनेर ने तुझ पर ध्यान दिया तो तभी से तेरा अंत होना तय हो गया था। तुम पागल हो क्या? अपने आदमियों को संभालो, ये मेरे पति हैं। जो जिंगुई, जरा जुबान संभाल के। छू जेन अब डाओई होली लैंड का हिस्सा बन चुका है। एक ही कबीले के लोगों के बीच निजी लड़ाई मना है। क्या तुम्हारी हिम्मत कबीले के नियमों को तोड़ने की है? मैं जानता हूँ, पर नियमों में मौत के मैदान वाली जंग पर तो कोई पाबंदी नहीं है ना। उस मैदान में कदम रखने का मतलब है सब कुछ भाग्य के भरोसे होगा। हारने वाले की जान भी जा सकती है। जो जिंगवेई, क्या तुम सच में यही चाहते हो? मैं अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मेरी उकसाने की कोशिश बेकार नहीं गई। एक बार जिंगवेई उसे खत्म कर दे, फिर मैं अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करूंगा। उसकी लाश का इस्तेमाल करके उसकी सारी काबिलियत हासिल कर लूंगा। इस तरह की प्रतिभा के साथ भला मुझे अमर होने से कौन रोक सकता है? नहीं, तुम्हारे साथ मौत के अखाड़े में कौन उतरना चाहता है? जल्दी से मेरी सगाई तोड़ो और इस बेवकूफ को कहो कि मुझे परेशान न करे। छू जेन, हम ही असली पति पत्नी है। निकल जाओ। तुम्हें देखकर मुझे घिन आती है। जब तुम प्यार से नहीं मानोगे तो फिर मुझे मत कोसना अगर मैं जबरदस्ती करूं तो। चलो, मौत के अखाड़े में फैसला होगा। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें सगाई के कागजात लौटा दूंगी, लेकिन अगर तुम हारे तो 120 बच्चे, एक भी कम नहीं होगा। ब्रदर जो, तुम मेरी मदद करोगे ना? मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। यह बेकार आदमी बार बार मुझे उकसाता है। क्यों ना इस बार मौत के अखाड़े में मिले मौके का फायदा उठाकर इस तथाकथित टैलेंट को जड़ से खत्म कर दूं, ताकि हमेशा के लिए पीछा छूट जाए। उसके बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे रुतबे को चुनौती दे सके। शायद तुम डर रहे हो। डर? बेशक मैं डर गया हूँ। 120 बच्चे, भला किसे डर नहीं लगेगा? 6, कोई सुअर भी इससे ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर सकता। जो जिंगवेई, छू जेन वाकई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, पर तुम्हें भी इतना उतावला नहीं होना चाहिए। यह मुमकिन नहीं है। छू जेन के पास कोई ताकत नहीं है, चाहे उसके पास हथियार ही क्यों ना हो। वह जो जिंगवेई का सामना नहीं कर पाएगा। अगर वह अखाड़े में गया तो उसकी मौत पक्की है। मुझे यह मंजूर नहीं है। ब्रदर जू, देखना कहीं उसके शरीर के निचले हिस्से को चोट न लगे, वरना मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं उसे उसी हाल में छोड़ूंगा जैसा तुम चाहती हो, ताकि वह जिंदगी भर तुम्हारे पास रहे। मैं तुम्हें आधिकारिक तौर पर मौत के अखाड़े में आने की चुनौती देता हूँ। ये चुनौती मुझे मंजूर है। होंग्यू, कोई बात नहीं, मैं लड़ सकता हूँ। मेरे पास मेरे जादुई हथियार हैं। यह मौत की जंग वही लड़ेगा जो चुनौती स्वीकार करेगा। स्वामी, इस मामूली कीड़े से निपटने के लिए मैं अकेली ही काफी हूँ। ठीक है, तो फिर अखाड़े में ही फैसला होगा।
होंग्यू, हिम्मत मत हारना। चू जिंगवे, तू बार बार मेरे पति का अपमान करता है। आज तेरा अंत इसी मौत के मैदान में होगा। लुओ होंग्युए, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे हरा पाएगी? खत्म हो जा। क्या ये तो तलवार का ताबीज है। यह जिंगवई के शागिर्द बनने पर मैंने उसे तोहफे में दी थी। उसकी रक्षा करने वाली पवित्र वस्तु, उसने इसका इस्तेमाल अभी कर लिया। लुओ होंग्युए, आज तेरी मौत पक्की है। होंग्यू, इस मैदान का मुकाबला बीच में नहीं रुक सकता। मठ के नियम सबसे ऊपर हैं। चाहे हम एल्डर ही क्यों न हों, हम इस मुकाबले में दखल नहीं दे सकते। हा, छूजन, अब कैसा लग रहा है अपनी सबसे प्यारी औरत को अपने सामने एक जानवर की तरह बेबस देखना? यह दर्द बर्दाश्त करना मुश्किल है ना? खैर कोई बात नहीं, आज मैं तुझे यह दर्द जी भरकर महसूस कराऊंगा। स्वामी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं किसी काम की नहीं हूँ। चुप रहे छूजन, वैसे भी तू ऊपर आएगा तो खत्म हो जाएगा। तू नीचे से ही तमाशा देख कि कैसे मैं लुओ होंग्युए को धीरे धीरे तड़पा कर सजा देता हूं। तू नीचे दुबक कर बैठ किसी बुजदिल की तरह। अब तू खत्म है। किसकी हिम्मत है? आह, कैसे बेकार नियम है ये। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा नियम ही आखिरी नियम है। छुजन, तू पागल हो गया है। सब खत्म हो गया। इतना बड़ा काबिल लड़का आज इस मैदान में अपनी जान गंवा देगा। होंग्यू, क्या तुम ठीक हो? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया स्वामी। ठीक है, बहुत अच्छा। अब जब तू यहां आ ही गया है तो तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। तलवार निकालो। लाल ड्रैगन तलवार, जिसमें पूरे साम्राज्य की किस्मत और ताकत समाई है। यह तलवार एक बार निकल गई तो यह भगवान को भी सजा दे सकती है। अनर्थ हो गया, अब बहुत बुरा होने वाला है। सब खत्म हो जाएगा। वह छूझन के चिथड़े चिथड़े कर देगा। हाँ, चिंगवई, ये बहुत ताकतवर हैं। तो क्या यही छूजन की असली ताकत है? जल्दी करो, इन्हें उठाओ। चिंगवई, आखिर ये छूजन कौन है? ये तो बेहद खतरनाक है। क्या छूजन के उस वार का खौफ किसी महान ड्रुजे की उम्र वाले शक्तिशाली साधु के बराबर था? क्या वह एक मामूली इंसान नहीं था जो जादू नहीं जानता था? किसने कहा कि मेरे पति मामूली इंसान हैं? वे तो बहुत पहले ही सर्वशक्तिमान और महान बन चुके हैं। आम लोग बेशक इसे नहीं देख पाएंगे। लगता है हमसे ही हीरे की पहचान करने में चूक हो गई। छूजन, तुमने तो बहुत बेरहमी दिखाई। क्या ये सिर्फ एक मुकाबला नहीं था? तुमने तो ब्रदर झो को गंभीर रूप से घायल कर दिया। अरे, मैं तो तुम्हारे बारे में लगभग भूल ही गया था। जल्दी से शादी के कागजात वापस करो, रिश्ता खत्म। छूजन, मैं मानती हूँ कि पहले मुझसे थोड़ी सी गलती हुई थी। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। प्लीज ये रिश्ता मत तोड़ो, ठीक है? मैं तो तुम्हारे बच्चों की माँ बनना चाहती हूँ। जी, तुम्हारे साथ बच्चा कौन पैदा करना चाहता है? लुओ शुआन, अपनी ये बेकार की बातें बंद करो। जल्दी से शादी के कागजात लौटाओ। लुओ होंग्युए, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने मेरा आदमी छीना है। मेरी गलती? लुओ शुआन, तुम खुद क्यों नहीं सोचती? शुरुआत में वो कौन था जो रिश्ता तोड़ने पर अड़ा था और बार बार मेरे पति को परेशान कर रहा था? तो क्या मैं अपना मन नहीं बदल सकती? छूजन, सच में मुझे अपनी गलती का एहसास है। हकीकत में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? तुम्हें मुझसे नहीं, मेरी कामयाबी से प्यार है। मुझे और मत पकाओ। जल्दी से मेरे शादी के कागजात वापस करो। छूजन, पहले तुम शांत हो जाओ।
वो सब मेरी गलती थी। मैंने तुमसे माफी भी मांग ली है। अब हम ये सब भूल कर एक नई शुरुआत करते हैं। क्या कहती हो? तुम्हारे साथ फिर से शुरुआत करूं? लुओ शुआन, क्या तू भूल गई जब तू मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ी थी? छूजन, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। आप मुझे कोई भी सजा दे सकते हैं। अच्छा, आगे अगर हम साथ रहे तो मैं आपकी बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। मुझसे दूर हो जा। छूजन, अब शांत हो जाइए। मुझे छोड़ने के बाद आप बहुत पछताएंगे। हूँ पछतावा? मैं छूजेन कभी नहीं पछताता। नहीं, मुझे करने दो। शुआनेर, उसके पास मत जाओ। तो यह सिर्फ एक सपना था। आह, तुम्हारा डेनेटियन बुरी तरह घायल हो गया है। इसके बाद से तुम्हारी शक्तियां दिन ब दिन कम होती जाएंगी। क्या? मैं बेकार हो गया हूं? यह सब उस बेकार इंसान छू जन की वजह से है। गुरुदेव, उसने धोखा दिया है। आप सबको उसने बेवकूफ बनाया है। क्या? वह बेकार छू जन मुझे चोट पहुंचाने के लायक कैसे हो गया? यह सब उस रेड ड्रैगन तलवार की वजह से हुआ। मैंने अभी महसूस किया कि वह रेड ड्रैगन तलवार बहुत समय से इस्तेमाल नहीं हुई थी, इसलिए वह अब बेकार हो चुकी है। मुझे चोट इसलिए लगी क्योंकि तलवार की शक्ति मेरे ही खिलाफ हो गई थी। उस छूजन से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यह बात है। छूजन, तू नीच इंसान। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे छोड़ दिया। मैं तुझे खत्म कर दूंगी। गुरुदेव, मुझे बहुत दुख हो रहा है। गुरुदेव, आपको मेरा बदला जरूर लेना होगा। मैं उसे खत्म होते देखना चाहता हूं। गुरुदेव, आपको मेरी मदद करनी ही होगी। 100 साल में एक बार होने वाला हैतु लाओक्सियन रहस्य रेल्म जल्द ही खुलने वाला है। लुओ होंग्युए अखाड़े में गंभीर रूप से घायल हो गई है। उसकी ताकत नष्ट हो चुकी है। अगर वह पूरी तरह ठीक होना चाहती है तो उसे गुप्त क्षेत्र में जाना ही होगा। अगर उसने वहां जाने की हिम्मत की तो वह उसका आखिरी दिन होगा। सही समय आने पर गुरु होने के नाते मैं खुद कदम उठाऊंगा। धन्यवाद गुरुजी। जब आप मैदान में उतरेंगे तो उस बेकार लड़की का खेल खत्म होना तय है। और जब वक्त आएगा तो मैं अपने लोंगथू राजवंश के सारे प्रभाव का इस्तेमाल करूंगा ताकि उस लूजर को कड़ी सजा दे सकूं। ब्रदर जो, मैं भी आपकी मदद करूंगी। दुष्ट ताकतों के चेले शैतानी द्वार के रास्ते से गुप्त क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। छू जन को मेरे लिए ढूंढ कर वापस लाओ। छू जन, तेरी जो शक्ति है मैं उसे पाकर ही रहूंगा। होंग्युए, जल्दी यह दवा खा लो। इसका कोई फायदा नहीं है पतिदेव। अखाड़े में लगी मेरी यह चोट अंदरूनी है। इसे सिर्फ रहस्यमयी क्षेत्र का याउरी आमर जादी बूती ही ठीक कर सकता है। रहस्यमयी क्षेत्र? तो हम अभी वहां चलेंगे। 50,000 साल पहले हेतु लाओशियान यहाँ पैनलिंग वर्ल्ड पर आए थे और पीछे अपनी शक्तियों का रहस्य छोड़ गए ताकि आने वाली पीढ़ियों का भला हो सके। अब वह गुप्त क्षेत्र खुल गया है। गया, सब खत्म हो गया। मैंने सुना है कि यह हेतु लाओक्सियान का गुप्त क्षेत्र बहुत ही खतरनाक और अजीब है। पैनलिंग वर्ल्ड के 10 सबसे अजीब गुप्त क्षेत्रों की लिस्ट में इस जगह को नंबर 1 पर रखा गया है। यह बहुत ही जोखिम भरा है। ऐसे डरपोक बन रहे हो? क्या यह शोभा देता है? हेतु लाओशियान का क्षेत्र सिर्फ थोड़ा अलग है, उतना खतरनाक नहीं। और उसके अंदर पुराने संत द्वारा जीवन भर के जुटाए गए खजाने हैं। जो इसे पाएगा उसकी किस्मत बदल जाएगी। क्या तुम लोग अभी तक कतार में नहीं लगे? छूजन, गुप्त क्षेत्र खतरनाक है। तू जो सिर्फ फालतू की चीजों पर भरोसा करती है, सावधान रहना, कहीं वहीं अपना दम न तोड़ दे। तो यह है हेतु लाओशियन का रहस्यमयी क्षेत्र। जो इन 3 बाधाओं को पार करेगा और जिसके सबसे ज्यादा अंक होंगे वही मेरी विरासत पाएगा। परीक्षा के दौरान जोर से कहना कि हेतु लाओशियन दुनिया का सबसे बड़ा शहंशाह है।
उसे बाहर भेज दिया गया है, तो वह खतरे से बाहर निकल सकता है और इस गुप्त स्थान को छोड़ सकता है। छू जेन, मुझे नहीं लगा था कि तुम फिर से यहाँ अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत करोगे। तो तुम ही हो छू जेन। इस गुप्त जगह पर मुझसे टकराने के बाद अब तेरा अंत निश्चित है। जिस शख्स को बॉस खत्म करना चाहते हैं वो इतना बेकार निकलेगा सोचा ना था। लगता है यह मिशन बहुत आसान होने वाला है। अगर तुम नहीं तो फिर और कौन हो सकता है? तुम लोग ये जानने के लायक नहीं हो। छू जेन, ऐसा लगता है कि तुमने और भी कई दुश्मन बना लिए हैं। इस बार तेरा बचना नामुमकिन है। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे डरता हूँ? ठीक है, तो फिर मैं भी देखना चाहूंगा कि तेरी वह टूटी हुई तलवार तुझे और कितनी देर बचा पाती है। पहली परीक्षा शुरू होती है। पहली परीक्षा डादाओ शेनजोंग बाहरी शाखा के 6th एल्डर के लिए आज से भर्तियां शुरू हो रही हैं। तुम सबको इस इंटरव्यू में बुजुर्गों को प्रभावित करना होगा ताकि वे तुम्हें दिल से यहाँ रख लें। 6th एल्डर के मन में तुम्हें रखने की इच्छा जितनी ज्यादा होगी तुम्हें उतने ही ज्यादा अंक मिलेंगे। क्या अमरलोक की सबसे बड़ी ताकत डादाओ शेनजोंग? चाहे वह कितनी भी महान और प्राचीन ताकत क्यों ना हो, उनके पास तियन लिंगन की कमी ही होगी। मेरी असाधारण काबिलियत को देखते हुए मैं यह परीक्षा जरूर पास कर लूंगी। श्वानेर, हमारी काबिलियत के साथ हम इसे आसानी से कर सकते हैं। उन कुछ बेकार लोगों की तरह नहीं जिनके पास ताकत तो है पर वे उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। शायद वे सबसे पहले बाहर होंगे। 6th एल्डर, क्या मैं यहाँ रुक सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। नहीं। क्यों? मेरे पास दिव्य जड़ें हैं। हम यहाँ नौकरों की भर्ती कर रहे हैं, शिष्यों की नहीं। हम प्रतिभा नहीं देखते। तुम गर्भवती हो तो तुम क्या कर पाओगी? ऊपर से मुझे तुम्हें प्रसूति की छुट्टी भी देनी पड़ेगी। चलो हटो यहाँ से, बच्चा होने के बाद आना। क्या मैं? लुओ शुआन को 0 अंक मिलते हैं। रास्ते से हटो। क्या हुआ अगर तुम सिर्फ नौकर रख रहे हो? अगर मुझे उस महान डादाओ शेनजोंग में जाने का मौका मिले तो चाहे नौकर ही क्यों न बनना पड़े, मैं तैयार हूँ। हम बढ़िया है। तुम्हारा नजरिया काबिले तारीफ है। बाहर ही देव बाजार है, पहले जाकर जरा देखो कि आज वहाँ दिव्य तरबूज मिल रहे हैं या नहीं। दिव्य तरबूज अच्छे होते हैं। जी मिल रहे हैं। जो क्या भाव दिया? मैं अभी पूछ कर आता हूं। तीन स्पिरिट पत्थर प्रति किलो। क्वालिटी कैसी है? ताजे तो है ना? एकदम ताजे हैं सर, अभी भी उन पर ओस की बूंदें हैं। बहुत अच्छे। तुम बाहर हो क्या? मैं पागलों की तरह यहां वहां इतने चक्कर काट चुका हूं और अब आप कह रहे हैं कि मैं बाहर हूं? क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? सिर्फ तरबूज के बारे में पूछने के लिए तुम्हें इतने चक्कर लगाने पड़े। साफ दिख रहा है कि तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। हमें शेनजोंग के लिए नौकर चाहिए, गधे नहीं। तुम, गलती तो तुम्हारी है, तुमने एक बार में साफ साफ नहीं पूछा। अरे श्वेमो, शांत हो जाओ। वे एल्डर तो शेनजोंग के सदस्य हैं। उनकी ताकत बहुत खतरनाक है। उनका अनादर करना अपनी मौत को दावत देना है। तुम ठीक कह रही हो। एल्डर की तकनीक अनोखी है। वे अपनी हजारों नकलें बना सकते हैं और हर एक नकल काम कर सकती है। तो यह नौकर वाला काम सच में लगता है तुम कुदरती तौर पर ही दूसरों की गुलामी करने के लिए पैदा हुए हो। बहुत अच्छे, तुम पास हो गए। श्वेमोजी 30 अंक। यह परीक्षा तो कुछ ज्यादा ही आसान नहीं है। लगता है यह पहला पड़ाव बारीकियों को परखने के लिए है। अगर सही तरीका मिल जाए तो इसे पार करना बहुत आसान है। अच्छा एल्डर, मैं भी इस काम के लिए अर्जी देना चाहती हूँ। ठीक है, तुम बाहर जाकर देखो। क्या बाहर कोई जादुई संतरे बेच रहा है? जी एल्डर। एल्डर, मैं देख आई हूँ बाजार में संतरा नहीं पर खुरमा बिक रहा है। कुल 100 किलो माल है, 5 सिक्के प्रति किलो के भाव से। खुरमा बहुत ताज़ा है और उनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है। अगर हम ज्यादा मात्रा में खरीदते हैं तो वह कीमत कम करके 4 सिक्के प्रति किलो तक लगा देगा। ये लीजिए सर, मैं वहां से एक सैंपल भी लेकर आई हूँ। बहुत बढ़िया। तुमने एक इशारे पर सारा काम समझ लिया। तुम पास हो गई।
लुओ होंगयुए 60 अंक। यह क्या? सिर्फ 60 अंक ही क्यों मिले? पतिदेव, ये एक अमर देव की परीक्षा है। इसमें 60 अंक लाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। पर यह तो बस पास होने लायक नंबर है। क्या इसके पीछे कोई और राज भी छिपा है? अगर कोई राज्य होगा भी तो तुम जैसे फालतू इंसान के बस का नहीं है उसे ढूंढना। एल्डर, अब मैं भी कोशिश करता हूं। जाकर देखो, क्या कहीं जादुई चावल बिक रहे हैं? जी एल्डर। चूजैन, तुम खुद को बहुत होशियार समझते हो ना? तो जाओ, कोशिश करके देख लो। मैं तो चाहती हूँ कि तुम जितना जोर लगाओ नंबर उतने ही कम आए। जो मुझे नहीं मिल सका उसे तुम भी कभी नहीं पा सकोगे। एल्डर, बाहर कुल मिलाकर 3 दुकानें जादुई चावल बेच रही हैं 5 सिक्के प्रति किलो के हिसाब से। कुल 100 किलो है और अगर हम मोल भाव करें तो 3 सिक्के तक दाम कम हो सकते हैं। मैंने खुद चक्कर देखा है, स्वाद वाकई में लाजवाब है। पास। जो जिंगवेई 60 अंक। अब बस तुम ही बचे हो, जल्दी आओ। गम में कहूं कि वक्त बर्बाद मत करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हम जैसे इतने सारे माहिरों को सिर्फ 60 अंक मिले हैं, तो फिर यह बिना किसी शक्ति वाला निकम्मा क्या हमसे ज्यादा अंक पा सकेगा? 60 अंक मिलने पर भी तुम्हें तसल्ली नहीं है। तुम्हारे अंक ब्रदर जिंगवेई के बराबर आए हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। चुप हो जाओ। तुम लोग नहीं कर सकते, इसका मतलब यह नहीं कि मेरे पति नहीं कर सकते। सही कहा। मुझे वह तरीका मिल गया है जिससे 6th एल्डर किसी भी कीमत पर मुझे अपने पास रोक लेगी। तुम्हारे दम पर एक बिना शक्ति वाला निकम्मा। अगर तेरे अंक 60 से ऊपर आए तो मैं तेरे आगे घुटने टेक कर नाक रगड़ूंगा। हो। जाओ और जाकर देखो, क्या कोई दिव्य अंडे बेच रहा है? जी जरूर एल्डर। एल्डर, वहां कोई दिव्य अंडे बेच रहा है। हाँ, फिर आगे क्या हुआ? क्या मतलब आगे क्या? कीमत क्या है? क्या वे ताजा हैं? हो, पर अभी तो आपने मुझसे कीमत नहीं पूछी थी। हाँ, वाकई निकम्मा है। जवाब सामने होने के बाद भी उसे ढंग से नकल तक करनी नहीं आती। मूर्ख कहीं का। कह रहा था कि उसे रोकने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। शायद सपने देख रहा है। नकल तक करना नहीं आता इसे। साफ दिख रहा है कि यह मंदबुद्धि है। इसे बाहर करो। चूजैन, क्या यही वह तरीका है जिससे तुम ज्यादा अंक लाना चाहते थे? यह तो हंसी का पात्र बन गया है। पतिदेव, क्या आप कुछ भूल रहे हैं? ओ बूढ़े सठियाए हुए आदमी, मैं तुझे बहुत समय से बर्दाश्त कर रहा हूँ। एक ही बार में पूरी बात नहीं पूछ सकते। मुझे लगता है कि तू ही सबसे बड़ा मंदबुद्धि है। तुम्हारी इतनी हिम्मत। क्या? तेरी इतनी बड़ी हिमाकत कि तूने महान संप्रदाय के एल्डर को गुस्सा दिलाया। छूजैन, अब देख तेरा क्या बुरा हाल होता है। लड़के, आज तू अपना मुंह बंद कर। ए सठियाए हुए बूढ़े। क्या? रुक जा तू, तुझे तो मैं सबक सिखाता हूँ। 6th एल्डर किसी भी हाल में छूजन को अपने पास रखना चाहती है। छूजन को पूरे 100 अंक मिलते हैं। नत है, उसने वास्तव में 6th एल्डर को गुस्सा दिला दिया। हमें भी इस मुसीबत में मत घसीटो। वह तो अब गया काम से। 6th एल्डर पूरी तरह से छूजन को रोकना चाहता है। छूजन का स्कोर है पूरे 100 में से 100। पहली परीक्षा खत्म होती है। क्या? ये क्या हो गया? क्या? ऐसा भी हो सकता है। रुक जाओ। क्या उसने 6th एल्डर को गुस्सा नहीं दिलाया था? अभी कुछ देर पहले 6th एल्डर तो उसे खत्म करने ही वाला था। जल्दी से 6th एल्डर को बाहर निकालो। ये कैसी घटिया परीक्षा है? मैं एक महान योग्यता वाली हूँ और ऊपर से मेरे पास ब्रदर जो का वरदान भी है। फिर भी मुझे 0 नंबर मिला। वह एक बिना शक्ति वाला लूजर पूरे 100 नंबर कैसे ला सकता है? मैं इसे नहीं मानती। इसे ही कहते हैं बुद्धिमानी, एक पैदाइशी प्रतिभा की बुद्धिमानी। तुम जैसी पागल औरत इसे चाहकर भी नहीं सीख सकती। तो स्वामी, आप तो कमाल हैं। यहाँ तक कि अमर देवताओं की परीक्षा में भी आपने अपनी मर्जी से पूरे नंबर पाए। छूजैन को मिले 100 अंक, नंबर 1। लुओ होंगयुए को मिले 60 अंक। जो जिंगवेई को मिले 60 अंक। शुएमोजी को मिले 30 अंक। लुओ शुआन को मिला 0। पहला चरण समाप्त हुआ। स्कोर के आधार पर इनाम दिए जा रहे हैं। क्या पहले चरण में भी इनाम मिलता है? ये तो बहुत बढ़िया है। लुओ शुआन को 0 मिला है, कोई इनाम नहीं। यह नाइंसाफी है। शुएमोजी के 30 अंक हैं। इनाम में ब्रोंज इनहेरिटेंस टोकन मिलता है। जो जिंगवेई के 60 अंक हैं। इनाम में गोल्ड इनहेरिटेंस टोकन मिलता है। लुओ होंगयुए के 60 अंक हैं। इनाम में गोल्ड इनहेरिटेंस टोकन मिलता है।
ओह, इस टोकन का काम क्या है? क्या यह तभी पता चलेगा जब तीसरा चरण पूरा हो जाएगा? छूजेन को मिले 100 अंक। इनाम के तौर पर हेतु लाओशियन एक शानदार मिस्ट्री बॉक्स दिया जाता है। हेतु लाओशियन का वह संदूक, उसके अंदर क्या है? क्या यह किसी अमर व्यक्ति की विरासत है? छूजैन, मैं युवराज तुम्हें हुक्म देता हूँ, इसे जल्दी खोलो। धिक्कार है तुम पर, ये तो तुम्हारा सपना ही रहेगा। मैं इसे खुद चुपके से देखूंगा, पर तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा। क्या तुम बोल रहे हो? क्या तू पिटना चाहता है? तू रुक, मैं तुझे देख लूंगा। अभी 2 पड़ाव और बाकी हैं, बस मुझे मौका मिलने दे। होंग्युए, चलो यहां से। आखिर यह है क्या? स्वामी, इसके अंदर एक कागन का टुकिया भी है। विशेष पुरस्कार। बेहद सुंदर और शानदार हेतु लाओशियान की मूर्ति पूरे अमरलोक में सिर्फ एक ही है। इसमें उस पुराने अमर गुरु की थोड़ी सी शक्ति है। नौजवान, तेरी तो किस्मत चमक गई। क्या खाक शानदार है। ये हेतु लाओशियन, ये तो कुछ ज्यादा ही खुदगर्ज इंसान था। धिक्कार है। पुराने अमर गुरु की शक्ति? स्वामी, हो सकता है कि यही उस आखिरी खजाने को खोलने की चाबी हो। अगर सच में ये चाबी है तो फिर ठीक है। तुम दोनों, क्या तुम्हारी खुसर पुसर खत्म हुई? जल्दी से उस बक्से की चीज मुझे सौंप दो, वरना मत कहना कि मैंने तुम्हें सबक सिखाया। तुम्हें क्या ना पाता कि 1000 बढ़ था। अलग 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 अलग। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पति को नुकसान पहुंचाओ? तू अपनी मौत को दावत दे रहा है। अरे सुनो, मैं बस पूछ रहा हूँ, क्या अभी तुमने ही ये नहीं कहा था कि अगर मुझे 60 से ज्यादा अंक मिले तो तुम मेरे पैर पड़ोगे? पैर पड़ूं? मैं एक शैतानी पंथ का आदमी हूं। तुमने किसी शैतानी पंथ के आदमी को अपनी बात का पक्का कब देखा है? हैं? हाँ 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 हाँ। तू सच में कितना बेशर्म इंसान है। तेरा कोई मुकाबला नहीं। आराम का समय समाप्त हुआ। दूसरी परीक्षा शुरू होती है। गमलों में प्राचीन दुर्लभ ड्रैगन ब्लड राइस के बीज हैं। उम्मीदवारों के पास 10 दिनों का समय है इन्हें उगाने के लिए। गमलों में ये ड्रैगन ब्लड राइस जितने ज्यादा और स्वस्थ बढ़ेंगे, आपका स्कोर उतना ही बेहतर होगा। इस दौर में दूसरों पर हमला करना मना है और दूसरों की फसल खराब करना सख्त वर्जित है। ड्रैगन ब्लड राइस? प्राचीन दुर्लभ ड्रैगन ब्लड राइस। सुना है कि इसे रोज खाने से शरीर बहुत शक्तिशाली हो जाता है और यह आप में ड्रैगन की शक्ति जगा सकता है, जिससे ड्रैगन वंश की विद्या सीखी जा सकती है। लेकिन ये चीजें तो बहुत पहले ही खत्म हो चुकी थी ना? ये हेतु लाओशियान का बेहुदा इम्तिहान भले ही बकवास हो, पर इस गुप्त जगह में काम की चीजें काफी ज्यादा हैं। क्या इन्हें उगाना आसान है? आसान है स्वामी। ड्रैगन ब्लड राइस तो बस बदलते माहौल की वजह से गायब हो गए थे, पर देखिए यहाँ इतने सारे ड्रैगन ब्लड राइस उगाए गए हैं। इसका मतलब है कि ये जादुई पौधे यहाँ बढ़ सकते हैं। अरे यार, गजब है। ये तो अजीब बात है। पहली परीक्षा हिम्मत की थी, तो क्या ये दूसरी परीक्षा खेतीबाड़ी के लिए है? हाँ हाँ, ये हेतु लाओशियन भी ना, क्या पता इन्होंने खेती करके ही दौलत बनाई हो। हाँ हाँ हाँ, इस राउंड का विजेता सिर्फ मैं राजकुमार ही रहूंगा। ये जरूरी नहीं है। ड्रैगन ब्लड राइस उगाना लिंग की संग्रह तकनीक और वर्षा और बादल तकनीक के तालमेल का काम है। जहाँ तक जादू की बात है, मैं तुमसे पीछे नहीं रहूंगी। भले ही तुम जादू में माहिर हो, उससे क्या होगा। मेरे पास लोगों की ताकत है। सही कहा। हम सब लॉन्ग टू राजवंश के लोग हैं। हम प्रिंस जो की मदद करेंगे ताकि वो अपनी शक्ति से इन पौधों का ध्यान रख सकें। हम इतने सारे लोग हैं। दिन रात हम राजकुमार के ड्रैगन ब्लड राइस के लिए ऊर्जा जुटाएंगे। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम जीत पाओगे? अगर समझदार हो तो हार मान लो और यहाँ से निकल जाओ। शायद ऐसा करके तुम खुद को बचा सको। तुम सब बेशर्म हो। ओह हाँ, हम बेशर्म हैं। तू हमारा क्या बिगाड़ लेगी? इस परीक्षा में सिर्फ इतना कहा गया है कि दूसरों की ड्रैगन ब्लड राइस को नुकसान नहीं पहुंचाना है, पर यह कहीं नहीं लिखा कि कोई और इनकी देखभाल करने में मदद नहीं कर सकता। कल्ट के सभी लोग मेरे ड्रैगन ब्लड राइस के लिए अपनी पूरी ताकत से आध्यात्मिक ऊर्जा जुटाओ ताकि इनकी बढ़त और तेज हो। जी सर। तुम लोग जल्दी इधर आओ। मेरे और श्वेनेर के लिए ऊर्जा जुटाओ जो हद। जी सर। देखा तुमने छूजैन, एक राजकुमार होने के नाते मेरा ओहदा बहुत ऊंचा है।
मेरा एक हुक्म होते ही अनगिनत लोग मेरी सेवा में हाजिर हो जाते हैं। यह एक ऐसी इज्जत है जिसे तेरे जैसी घटिया औरत पूरी जिंदगी कभी हासिल नहीं कर सकती। बिल्कुल सही। यह मत समझना कि पहले लेवल में तूने गलत तरीकों का इस्तेमाल करके किस्मत से पहला स्थान पा लिया तो तू बहुत महान हो गई। ड्रैगन ब्लड राइस उगाने के लिए ऊर्जा चाहिए होती है और तू एक बिना किसी शक्तियों वाली लूजर है। तेरे पास रत्ती भर भी ऊर्जा नहीं है। इस बार तो तू पक्का सबसे पीछे रहेगी। यार, मैं ये बातें सुन सुनकर थक चुका हूँ। तुम्हें बेहतर होगा कि अपनी फिक्र करो। छूजन, तू बेकार आदमी, बस जुबान ही चलाता रहे। देखते हैं 10 दिनों के बाद तू हंस पाएगा या नहीं। 5 दिन हो गए हैं, पर क्यों ये ड्रैगन ब्लड राइस अभी तक अंकुरित भी नहीं हुए? सही कहा, जबकि हम हर दिन इसे पवित्र बारिश से सींच रहे हैं और जादुई ऊर्जा दे रहे हैं, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? जरूर तुम लोगों ने आलस किया होगा। ऊर्जा की आपूर्ति और बढ़ाओ। अगर कल तक मेरे और डुगुमोनू के ड्रैगन ब्लड राइस अंकुरित नहीं हुए तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। अरे होंग्यू, क्या ये अब तक अंकुरित नहीं हुए? नहीं। ओह, चाहे कैसे भी उगाएं, ये अंकुरित ही नहीं हो रहे। ये बीज तो उबले हुए हैं, इन्हें भला कौन उगा सकता है? धिक्कार है। वो घटिया है तू लाओक्सियान, कितना चालबाज निकला। स्वामी, इन बीजों को क्या हुआ? ये बीज तो पहले से ही पके हुए हैं। क्या ये बीज पके हुए हैं? तो अब हम क्या करेंगे? मुझे पता था कि ये दूसरा पड़ाव इतना आसान नहीं होगा। अगर पहला पड़ाव साहस की परीक्षा थी तो ये दूसरा पड़ाव। सुनो, मुझे समझ आ गया। क्या ये तरीका काम करेगा? मुझ पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब ड्रैगन ब्लड राइस की जांच शुरू होती है। तूने हमें जो बीज दिए थे उनसे कुछ भी नहीं उगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की? जो जिंगवे, कुछ नहीं उगाया। ड्रैगन ब्लड राइस, ज0 नंबर। तू ब्रदर जो, शांत हो जाओ। यह एक गुप्त रहस्यमय जगह है। अगर यह लॉन्ग राजवंश होता तो मैं तुझे सबक सिखा देता। मिस्टिकल स्पिरिट हुजूर, असल में मैंने ड्रैगन ब्लड राइस उगा लिए थे, बस बाद में वो गलती से मुरझा गए। लुओ शुएन, उगाने के बाद मुरझा गए, 60 नंबर। क्या श्वेनेर, तूने ड्रैगन ब्लड राइस कब उगाए? मैंने उसे झूठ बोला था, मैंने कुछ भी नहीं उगाया है। अरे तो यह बोचाव झूठ बोलने का इम्तिहान है। मिस्टिकल स्पिरिट हुजूर, असल में मैंने भी ड्रैगन ब्लड राइस उगाए थे, पर वो भी गलती से मुरझा गए। यांगसान, उगाने के बाद मुरझा गए, 60 नंबर। क्या झूठ बोलना भी चल गया? अगर मुझे पहले पता होता तो मैं, लानत है। कैसा बेकार राजकुमार है तो बिल्कुल फिसड्डी ही। तू शांति से वहां खसा रहे। अब मेरा जलवा देख। हाँ, इसे ऊपर लाओ। तूने ड्रैगन ब्लड राइस कब उगाए? शुएमोजी, डुगुमोनू, ड्रैगन ब्लड राइस उगाने के लिए 80 अंक। क्या इसे उगाया गया है? माफ करना, पर ऐसा नहीं है। इसे तो मैंने पास के खेत से यहाँ लाकर लगाया है। यह मंदिर थोड़। क्या ऐसा भी हो सकता है? हूँ, बिल्कुल। मुझे यह बात पहले ही पता चल गई थी कि इन उबले हुए बीजों से अंकुर निकलना नामुमकिन है। यह स्तर तो सिर्फ एक अभ्यासकर्ता की चालाकी को परखने के लिए है। यह तो झूठ बोलने की परीक्षा है। ब्रदर जो, अरा चू जैन और लुओ होंग्युए को तो देखो, वे तो इन्हें दूसरी जगह से लाने में भी नाकाम रहे। यहाँ तक कि लुओ होंग्युए के पास अब गमला तक नहीं बचा है। मुझे लगता है उनके अंक और भी कम होंगे। हाँ, सही कहा। कम से कम छूजेन जैसा लूअर मेरे साथ तो है। महाराज, मैंने भी इन्हें उगा लिया है। बिना गमले के कोई अंक नहीं मिलेंगे। हाँ, मुझे पता था। नहीं, मेरा गमला अभी भी यही है। ये रहा यहाँ। यह पौधा खुद ही बनता गया और इसने गमले को ही तोड़ दिया और अब यह ऐसा दिख रहा है। अरे, यह तो साफ झूठ बोल रही है। इन सिर्फ 10 दिनों में यह इतना बड़ा कैसे हो सकता है? लुओ होंग्यू ने 10 ड्रैगन ब्लड राइस के पौधे उगाए हैं जो बहुत ही शानदार हैं। पूरे 100 में से 100 अंक। 100 अंक? पर किस आधार पर? क्या बात है डाओ यी सेंटस, तुम तो बहुत ही चालाक निकले। बहुत अच्छे मेरे पति, आपका सिखाया हुआ तरीका काम कर गया। प्रतियोगी छू जैन, कृपया अपने ड्रैगन ब्लड राइस दिखाओ।
छूजन, तुम्हारा गमला तो सलामत है, पर क्या तुमने इस चालबाजी का इस्तेमाल नहीं किया? इसके गमले में तो एक दाना मिट्टी भी नहीं बची है। अब तो यह झूठ भी नहीं बोल सकता। प्रतियोगी छूजन, गमले में मिट्टी नहीं है। 0। ठहरो। अगर होंगयुए को 10 पौधे उगाने पर पूरे अंक मिल सकते हैं, तो मेरा स्कोर तो उनसे हजारों गुना ज्यादा होना चाहिए। 10,000 गुना। तुझ जैसे लूजर के लिए अगर तुम 10,000 गुना स्कोर चाहते हो तो क्या तुम्हें 1 लाख पौधे नहीं उगाने होंगे? भले ही तुम इस गमले को पीस कर चूरा बना दो, फिर भी तुम नहीं जुटा पाओगे 1 लाख ड्रैगन ब्लड चावल के पौधे। कितनी बकवास बात है। तुझे तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता। स्पिरिट ऑफ द सीक्रेट रेल्म, इसे जल्दी से 0 अंक दे दो। चुप रहो। तुम सब बेवकूफों को मेरे पति की बुद्धिमानी समझ में नहीं आएगी। आदरणीय स्पिरिट ऑफ द सीक्रेट रेल्म सर, आपने पहले कहा था ना कि जब तक इस गमले में ड्रैगन ब्लड चावल उगाया जाएगा तब तक उसे सही माना जाएगा, है ना? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आप सब देखिए, आपके सामने जितने भी धान के खेत हैं वे सब मैंने ही उगाए हैं। क्या? यह कैसे मुमकिन है? तुम्हारे उस छोटे से टूटे हुए गमले से इतना बड़ा धान का खेत भला कैसे उग सकता है? छूजन, तेरा यह झूठ बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं लगता। क्यों नहीं है? इन 10 दिनों में मैंने यहाँ के सभी ड्रैगन ब्लड चावलों को बारी बारी से अपने गमले में लगाया और फिर उन्हें वापस जमीन में लगा दिया। इसीलिए इन खेतों में मौजूद सारा ड्रैगन ब्लड चावल मेरे इसी एक गमले के जरिए उगाया गया है। अरे, क्या ऐसा भी हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तुम चाहो तो धान की जड़ों में जाकर देख लो। हर धान के नीचे मेरे इसी गमले की मिट्टी लगी हुई मिलेगी। घटिया इंसान, तू तो सच में बेहद निर्लज्ज है। यह मेरे पति की समझदारी है। पूछना चाहता हूँ स्पिरिट ऑफ द सीक्रेट रेल्म सर, क्या अब मेरा स्कोर फुल स्कोर से करोड़ों गुना ज्यादा हुआ? छूजन, 0 अंक। हा 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 हा, छूजन ओए छूजन, तुम सच में 0 ही लाए हो। 0? छूजन, लगता है इस बार तुम सबसे पीछे रह गए हो। मिस्टर स्पिरिट ऑफ द सीक्रेट रेल्म, क्या आपसे कोई गलती नहीं हो रही? मेरे पति ने तो साफ तौर पर ड्रैगन ब्लड राइस उगाए थे, तो उन्हें 0 मार्क्स क्यों मिले? इस स्तर पर झूठ बोलने की परीक्षा ली जा रही है। छूजन ने सारे ड्रैगन ब्लड राइस को फिर से बोया था, इसीलिए वे सारे ड्रैगन ब्लड राइस उन्हीं के द्वारा उगाए गए माने गए। छूजन ने झूठ नहीं बोला, इसलिए स्कोर है 0। यह लूजर खुद ही अपनी बातों में फंस गया। तुम अपनी ही चालाकी का शिकार हो गए। छूजन, तुम्हें तो लगता था कि तुम बहुत ही समझदार हो, पर असलियत में तुम सबसे बड़े बेवकूफ हो। मुझे लगा था कि तुम थोड़े होशियार हो, पर लगता है कि यह बस नाम मात्र की चालाकी थी। पहले राउंड की जीत सिर्फ तुम्हारी खुशकिस्मती थी। स्पिरिट ऑफ द सीक्रेट रेल्म, तुम गलत हो। जब परीक्षा झूठ बोलने की है तो मुझे तो और भी ज्यादा नंबर मिलने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि ये सारी बेतुकी बातें मैंने अभी अभी गढ़ी हैं। तुम अरे, आप शांत हो जाइए और फिर से मेरे नंबर जोइए। नतीजों को ठीक किया जा रहा है। छूजन के नए स्कोर की गणना हो रही है। अरे, कहीं ब्लास्ट मत हो जाना। छूजन ने धान के विशाल खेत उगाए हैं। उनका स्कोर है 1 लाख अंक। बहुत बढ़िया स्वामी। कितनी आसानी से कर लिया। 1 लाख? क्या आपसे कोई गलती तो नहीं हुई? इतने ज्यादा अंक? यह मुमकिन नहीं है। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। स्पिरिट ऑफ द सीक्रेट रेल्म, जल्द से जल्द इसके अंक वापस 0 कर दो। छूजन को 1 लाख अंक मिलते हैं। वे पहले स्थान पर हैं। लुओ होंगयुए 100 अंक, श्वेमोजी 80 अंक, लुओ श्वान 60 अंक, जो जिंगवेई 0। दूसरा चरण समाप्त हुआ। अंकों के अनुसार इनाम दिए जा रहे हैं। जो जिंगवेई 0 स्कोर, कोई इनाम नहीं। लानत है छूजन, अगर तू लूजर पहले ही इस इम्तिहान का राज बता देता तो मेरा स्कोर 0 नहीं होता। हाँ, एक लूजर होने के नाते जो राज मैंने ढूंढ लिया वह तू नहीं ढूंढ पाया। इसका मतलब तो यह हुआ कि तू एक लूजर से भी बदतर है। तू लुओ शुआन 60 स्कोर, इनाम में ब्रोंज विरासत टोकन मिलता है। शुए मोजी 80 स्कोर, इनाम में गोल्ड विरासत टोकन मिलता है। लुओ होंगयुए 100 स्कोर, इनाम में ब्लैक अर्थ विरासत टोकन मिलता है। यह ब्लैक अर्थ विरासत टोकन गोल्ड विरासत टोकन से भी ज्यादा कीमती है। छूजन 1 लाख स्कोर, इनाम में हेतु लाउसियन का, इनाम में हेतु लाउसियन का पूरा खजाना मिलता है। क्या
यहाँ तक कि हेतु लाओशियन का खजाना भी इनाम में दे दिया गया। अमर खजाना, इसके अंदर की कीमती चीजें पक्का मेरे लॉन्ग टू राजवंश से 10 गुना ज्यादा कीमती होंगी। चूजन, जल्दी से हेतु लाओशियन का खजाना मेरे हवाले कर दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा। अगर मेरे पास यह खजाना आ गया तो फिर किसे परवाह उस बेकार बॉस की या उस घटिया मिशन की। मैं तो सीधे इस खजाने को लेकर रफू चक्कर हो जाऊंगा। हे हे हे। बिल्कुल सही, यह अमर खजाना बहुत कीमती है। तेरे जैसा लूजर इसे कभी संभाल नहीं पाएगा। इसे फॉरेन क्राउन प्रिंस को दे दे। ट्रू है, तुम बस सपना ही देखते रहो। छू जैन, तू खुद मुसीबत को दावत दे रहा है तो फिर मुझे दोष मत देना। आ जाना, मैं तुझसे नहीं डरता। उससे नहीं डरता, पर क्या होगा जब हम सब मिलकर हमला करेंगे? आओ और मेरा सामना करो। चेतावनी, दूसरे पड़ाव के भीतर किसी दूसरे पर हमला करना वर्जित है। नियम तोड़ने वालों को खत्म कर दिया जाएगा। क्या? धिक्कार है, अभी भी हम दूसरे पड़ाव के दायरे में हैं। छू जैन, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम तीसरे पड़ाव पर पहुंचोगे वही तुम्हारी आखिरी जगह होगी। अगर तीसरे पड़ाव में भी लड़ना वर्जित हुआ तब देखूंगा कि तू क्या करेगा। छूजन, तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। पूर्वजों के अनुभव के अनुसार हेतु लाओशियान के क्षेत्र में 3 पड़ाव होते हैं। भले ही हर पड़ाव अलग होता है, लेकिन एक पड़ाव ऐसा जरूर होता है जहां ताकत का मुकाबला और आपस में जंग लाजमी है। क्या? स्वामी, क्या यह सच है? पर आपकी शक्ति के सामने इन बेवकूफों से निपटना बहुत ही आसान होगा। दूसरे पड़ाव का विश्राम समय समाप्त। तीसरा पड़ाव शुरू होता है। तीसरे पड़ाव के लिए आपको लेगेसी हॉल के भीतर ढूंढना होगा छिपे हुए सीक्रेट टेक्निक जेड को। परीक्षार्थियों के बीच एक दूसरे से सीक्रेट टेक्निक जेड छीना जा सकता है। समय सीमा 3 दिन है। 3 दिनों के बाद सभी को निकास पर पहुंचना होगा। वक्त पर न पहुंचने वाले बाहर कर दिए जाएंगे। अंत में आपके पास मौजूद सीक्रेट टेक्निक जेड की संख्या से आपकी रैंकिंग तय होगी। बिल्कुल, तीसरे पड़ाव में एक दूसरे से लड़ने की अनुमति है। यह तो बहुत अच्छा है स्वामी, हम उन सब से उनके सीक्रेट टेक्निक जेड छीन लेंगे। निश्चित रूप से हमें पहला स्थान मिलेगा। होंग्युए, इतना हिंसक मत बनो। मेरे पास हेतु लाओशियन का खजाना है। पहले देखते हैं कि उसमें क्या है। हो सकता है उसमें कोई ऐसी जड़ी बूटी मिल जाए जिससे तुम्हारा इलाज हो सके। हेतु लाओशियन खजाने का सुरक्षा तंत्र आपकी सेवा में हमेशा हाजिर है। हर दिन रैंडम तरीके से एक खजाना निकाला जा सकता है। क्या दिन में सिर्फ एक ही चीज निकाल सकते हैं? स्वामी, दिन में एक चीज करके किसी न किसी दिन तो सब बाहर निकाल ही लेंगे। ये हेतु लाओशियन कितना घटिया है। क्या पता कि इसके अंदर उन लोगों ने हमारे लिए कोई कचरा तो नहीं रखा। नहीं, मुझे पहले एक चीज निकाल कर देखने दो। मायावी पर्दा उपस्थिति को छिपा सकता है, रूप को ढक सकता है। अमर देवता भी इसे नहीं पहचान पाएंगे। यह तो एक जादुई खजाना है। सचमुच यह अमर देवताओं का खजाना है। यह तो कमाल है स्वामी। ये वाकई में कीमती चीज है। ऊपर से मेरी वो छोटी मूर्ति भी है। होंग्युए, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम बिना किसी मेहनत के नंबर 1 बन जाएंगे, और वह भी सबसे बड़ी जीत के साथ। क्या सच में? हाँ, सच में। चलो। सत्यानाश, चूजन, वो बेकार इंसान आखिर छिपा कहां है? तुम लोग ढूंढना जारी रखो। थेनल लास, बर्ड, ढूंढना जारी रखो। जी बॉस। रुको ब्रदर जो, गुस्सा करने की क्या जरूरत है? हम सीधे एग्जिट पर चलते हैं, वहीं उसका इंतजार करते हैं। क्यों? तुम्हारा मतलब है? वैसे भी आखिर में उसे वहीं आना है, तो क्यों ना हम वहीं घात लगाकर बैठें। इससे न सिर्फ हम छू जैन को पकड़ पाएंगे, बल्कि आखिरी मौके पर सबकी गुप्त मणि भी छीन लेंगे। हाँ, श्वानेर, तुम वाकई होशियार हो। सच में तुम मेरी सच्ची मददगार हो। चलो अब। यह है, उनकी दिव्यता अद्भुत है। शायद मैंने उनका चित्र पहले देखा है। यह हेतु लाओशियन है। लगता है हमें बस यहाँ इंतजार करना होगा। हम उनसे वो रहस्यमयी जेड छीन लेंगे और फिर उसे दान पात्र में डाल देंगे।
शुआनेर, तुम बहुत समझदार हो। अब चाहे छूजेन अपनी चालाकी से कितने भी रहस्यमयी जेड हासिल कर ले, वह उन्हें यहां नहीं डाल पाएगा। स्वामी, वे सच में फंस गए। खामोश। अगर तुम समझदार हो तो रहस्यमय जेड हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मैं दे रहा हूँ राजकुमार, कृपया मुझ पर वार मत कीजिए। समय निकला जा रहा है। छू झेन जैसा बेकार इंसान अभी तक सामने क्यों नहीं आया? श्वेमोजी और उनके साथी भी नहीं दिख रहे। क्या वे छूजेन को ढूंढने गए हैं? बिल्कुल सही। क्या वे उन्हें पकड़ पाए? वह लूजर छिपने में बहुत माहिर है, हमें वह नहीं मिला। लानत है, जब वह हाथ लगेगा तो मैं उसे तड़पा तड़पा कर खत्म कर दूंगा ताकि मेरा गुस्सा शांत हो सके। हमने 3 दिनों तक तुम्हारे लिए उसे ढूंढा है। तुमने जितने भी रहस्यमयी जेड छीने हैं, उसका आधा हिस्सा हमें देना होगा। क्यों? पूछती हो क्यों? क्या तुम भी छकना चाहती हो कि मेरा मुक्का कैसा लगता है? मैं तुम्हें आधे जेड दे दूंगा, ठीक है, लेकिन उसे पकने के बाद उसे क्या सजा देनी है ये मैं तय करूंगा। मंजूर है, पर उसका शरीर हमारे पास ही रहेगा। कोई बात नहीं श्वेनेर, उन्हें आधे रहस्यमयी जेड दे दो। प्रिंस जो, तुम वाकई ईमानदार हो। ये कमीने मेरे पति पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। घबराओ मत, जल्द ही इन्हें रोने का मौका भी नहीं मिलेगा। वक्त खत्म होने वाला है। वह लूजर आखिर छुपा कहां है? हो सकता है कि उसमें आने की हिम्मत ही ना हो। धिक्कार है, वह डरपोक चूहा कहीं का। अगर इस बार काम पूरा नहीं हुआ तो बॉस के मिशन का क्या होगा? अभी के लिए छूजेन को भूल जाओ, समय खत्म होने को है। हमें जल्दी से गुप्त पत्थर बांट लेने चाहिए और उन्हें दान पात्र में डाल देना चाहिए। मैं इस इनाम को हाथ से जाने नहीं दे सकता। एक राजकुमार होने के नाते मैं इसमें सबसे ज्यादा पत्थर डालूंगा और पहला स्थान हासिल करूंगा। पहला स्थान मेरा है। अपने सारे पत्थर मुझे दे दो। ठीक है, लेकिन जब तुम पहले नंबर पर आओगे तो सारा इनाम आधा आधा बांटना होगा। मंजूर है। शुअनर, हम भी यही करेंगे। हाँ, मूर्ख, तू फंस गया। क्या? तेरे वे गुप्त पत्थर अब हमारे पास आधे हो गए हैं, पर पिछले 3 दिनों में मैंने और डुगुमोनू ने इन जंगलों में काफी पत्थर ढूंढ लिए थे, इसलिए पहला नंबर हमारा ही होगा। हाँ। तुम कितने गिरे हुए हो? चिंता मत करो, मुझे पहले से ही अंदाजा था कि वे ऐसी कोई चाल चलेंगे। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि जो मैंने दिया वो पत्थरों का आधा हिस्सा था? हाँ। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे धोखा दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें सबक सिखाना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? पर अब लड़ने से कोई फायदा नहीं। सारे असली पत्थर मैं पहले ही डाल चुका हूं। पहला नंबर तो मेरा ही पक्का है। तुम कमीने, देख लूंगा तुम्हें। हाँ। स्पिरिट ऑफ द सीक्रेट रेल्म, जल्दी से ऐलान करो कि पहला स्थान मेरा है। यह तीसरा दौर सबसे जरूरी है। ब्रदर जो पहले नंबर पर है, इसका इनाम छूजेन से बेहतर होगा। तीसरे दौर की परीक्षा समाप्त होती है। पहला स्थान छूजेन। क्या? तीसरी परीक्षा खत्म हुई। पहला स्थान छूजेन, 36,000 गुप्त रत्न। छूजेन? ओह, ऐसा नहीं है। क्या तुम मुझे देख सकते हो? तो तुम यहीं थे और तुमने मेरा पहला स्थान छीन लिया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। परीक्षा खत्म हुई। लड़ना मना है। क्या? छूजेन, तुम पहले स्थान पर कैसे आए? तुम दोनों बेकार बेवकूफ, तुम इतनी देर से पहरा दे रहे थे। छूजेन, वह ठीक तुम्हारी आंखों के सामने था, फिर भी तुमने उसे डालने दिया। 36,000 गुप्त रत्न। ब्रदर जो, भले ही तुम पहले नहीं आए, तुम दूसरे तो हो। अफसोस की बात है कि दूसरा स्थान भी उसका नहीं है। दूसरा स्थान लुओ होंग्युए, 2 रत्न। मुझे उम्मीद नहीं थी कि रास्ते में मिले उन 2 गुप्त रत्नों से
मुझे दूसरा स्थान मिल जाएगा। सिर्फ 2 गुप्त रत्न? 2 रत्नों के साथ दूसरा स्थान? पर क्यों? यह नामुमकिन है। मैंने खुद उसमें डाले थे 10,000 से ज्यादा गुप्त रत्न। मेरी रैंकिंग कहाँ है? मेरी रैंकिंग कहाँ है? मेरी रैंकिंग कहाँ है? बाकी परीक्षार्थी जिनके पास कोई गुप्त रत्न नहीं है, उनकी कोई रैंकिंग नहीं है। कोई गुप्त रत्न नहीं? गुप्त लोक की आत्मा, क्या तुमने कोई गलती की है? हमने खुद डाले थे इतने सारे गुप्त रत्न, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे पास कुछ नहीं है? गुप्त रत्नों को जमा करने की जरूरत नहीं है, बस उन्हें अपने पास रखना ही काफी है। उनकी गिनती अपने आप हो जाएगी। जमा करने की जरूरत नहीं? तो फिर इस दान पेटी का क्या मतलब है? 36,000 गुप्त रत्न। शायद ये वही संख्या है जो हमने इसमें डाले थे। क्या? अरे, यह तो आप सबने खुद ही मेरे बक्से में डाला है, तो इसमें आप मुझे दोष नहीं दे सकते। क्या ये तुम्हारा बक्सा है? बिल्कुल असली है। क्या तुमने देखा? हेतु लाओशियान की यह छोटी मूर्ति, यही वह चीज है जो मैंने पहले स्तर में जीती थी। अब कुछ याद आया? तो इसका मतलब यह है कि वो सारे गुप्त पत्थर जो हमने डाले थे, वे अब तुम्हारे हो गए हैं। छू जेन, तो यह सब तुम्हारी चाल थी? तू बस इंतजार कर, देख लूंगा तुझे। कितने नीच हो तुम तो किसी शैतान से भी ज्यादा चालाक निकले। पर तुम मेरा बिगाड़ ही क्या लोगे? तो 3 स्तरों की परीक्षा समाप्त हुई। विजेता छू जेन है, जिन्हें हेतु लाओशियन की विरासत प्राप्त हुई है। बाकी प्रतिभागी अपने पास मौजूद टोकन का इस्तेमाल कर खजाने से अपना इनाम ले सकते हैं। चेतावनी, चेतावनी, सिस्टम में खराबी, खजाना गायब पाया गया है। विरासत टोकन अब बेकार हैं। रहस्यमयी क्षेत्र बंद हो रहा है। खजाना गायब हो गया? छूजेन, उसने दूसरे स्तर पर ही पूरा खजाना जीत लिया था। जीत लिया था। क्या? तो इसका मतलब यह हुआ कि हम यहाँ इस विरासत क्षेत्र में आए, पर हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। छू जेन, तू बस इंतजार। छू जेन अभी भी जिंदा है। छू जेन, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। रुक जाओ जो जिंगवे, सबकी नजरों के सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने ही साथी पर वार करने की? महा एल्डर, यह सब छू जेन की गलती है। उसने चालाकी से काम लिया, अकेले ही हेतु लाओशियन का सारा खजाना हड़प लिया और हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगा। क्या उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या कहा? बिना किसी शक्तियों के होने के बावजूद उसने महान गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। क्या उसमें कोई खास बात है? वह न केवल बेहद प्रतिभाशाली है, बल्कि उसकी किस्मत भी बहुत तेज है। गुरु की विरासत पाने के बाद हो सकता है कि वह अपनी आंतरिक समस्याओं को सुलझा सके और अभ्यास शुरू कर सके। क्या यही असली चमत्कार नहीं है? होली सन, आपको इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही होली सन, अब आप जो भी करना चाहते हैं, हम आपकी हर इच्छा पूरी करेंगे। वाकई, मैं अभी जो सबसे ज्यादा करना चाहता हूं वह है शादी करना और बच्चे पालना। तो फिर जल्द से जल्द शादी की तैयारी करो। एक बार जब छूजन की शादी हो जाएगी और वह पूरे समय पवित्र स्थान पर ही रहेगा, तब उसे खत्म करना और भी मुश्किल हो जाएगा। नहीं, मुझे उसे रोकने का कोई तरीका खोजना ही होगा। सिर्फ डेविल क्वीन की शक्ति ही काम आएगी। डेविल क्वीन, डाओई होली लैंड में एक छू जैन नाम का अजीब आदमी आया है। यह व्यक्ति कौन? छू जैन? क्या वह दिखने में ऐसा है जैसे उसके पास कोई शक्ति न हो, पर असल में वह बहुत ताकतवर है और उसके पास कई तरह के जादुई हथियार हैं। बिल्कुल सही। क्या आप उसे जानती हैं? तो आखिर वह दुनिया के सामने आ ही गया। 2 दिनों में डाओई होली लैंड में उसकी शादी होने वाली है। और तब शादी? ये कभी नहीं हो सकता। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? आप बस हुक्म दीजिए। शादी रोकनी होगी। मैं खुद डाओई होली लैंड पहुंचूंगी। तुम्हें हर हाल में उस शादी में खलबली मचानी होगी। मेरे पहुंचने से पहले उसकी शादी नहीं होनी चाहिए। जी हुजूर। एक और बात, डेविल क्वीन, आपका यह सेवक डाओई होली लैंड में घुसा था। सालों बीत गए, अब जबकि मैं डाओई होली लैंड का सुप्रीम एल्डर बन गया हूँ। पता नहीं कब मैं वापस अपनी जादुई दुनिया में लौट पाऊंगा। मुझे पता है,
एक बार ये सब खत्म हो जाए, सामने घा दरेट फाइलेंट है, तो मैं तुम्हें वापस बुला लूंगी। आपका बहुत धन्यवाद डेविल क्वीन। छूजेन, मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। आखिर क्यों क्यों राजकुमार होने के बावजूद मैं इतना जख्मी हूं? राजकुमार छूजेन जैसा बेकार इंसान इतनी धूमधाम से शादी कर रहा है। आज हमारे डाउई होली लैंड के राजकुमार की शादी है। पूरे राज्य में खुशियां मनाई जाएंगी। वह बेकार शुएमोजी कहाँ है? वह अब तक आया क्यों नहीं? यह मामला छू जेन की काबिलियत और मेरी वापसी से जुड़ा है। इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। रस्मों की शुरुआत की जाए। मुझे इस शादी से ऐतराज है। वहां आ गया। ओह भाई, ये लड़का यहाँ कैसे आ गया? तुम डेमन संप्रदाय के राजकुमार हो शुएमोजी, तुम लोग अंदर कैसे आए? तुम्हारी इस डाउई होली लैंड के बेकार सुरक्षा घेरे के बारे में तुम्हें क्या लगा वह मुझे रोक पाएगा? वह मुझे छूजेन, मुझे इस शादी की बात मंजूर नहीं है। यह शादी नहीं होगी। वे दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और बहुत अच्छी जोड़ी हैं। तो तुम जैसे राक्षस को विरोध करने का क्या हक है? तुम जैसे एक तुच्छ अपराधी की हमारे डाउई होली लैंड में हंगामा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम खत्म होना चाहते हो? खत्म तो तुम लोग होगे छूजेन। सोचा नहीं था ना, मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गया हूँ। छूजेन, मैं तुम्हें ढूंढते हुए आ गया हूँ। मेरी किस्मत छीनने की हिम्मत कैसे की तुमने? आज के दिन मैं न केवल तुम्हें खत्म कर दूंगा बल्कि तुम्हारी औरत को भी छीन ले जाऊंगा। शादी के मंडप से दुल्हन की चोरी। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। छू जेन, आखिरकार तुम्हारा बुरा वक्त आ ही गया। किसी को खत्म करके दुल्हन छीनोगे? जरा देख तो लो कि यह कौन सी जगह है। यह डाउई होली लैंड है। तुम्हारी अकड़ यहाँ नहीं चलेगी। तुम्हारा सहारा क्या सिर्फ ये बूढ़े बेकार लोग हैं? बहुत खूब, तुम सच में डेमन संप्रदाय के काबिल शिष्य हो। तुम्हारी यह अकड़ देखकर मुझे अपने जवानी के दिनों की याद आ गई। तुम डिवाइन स्टेज तक पहुंच गए। ये कैसे मुमकिन है? कल तक तुम सिर्फ गोल्डन कोर स्टेज पर थे और आज तुमने 2 पायदान पार कर लिए और डिवाइन स्टेज के महारथी बन गए। डेमन संप्रदाय की गुप्त विद्याओं की शक्तियों को समझने की तुम्हारी औकात नहीं है। सब कुछ खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। हम में से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। नहीं नहीं, कृपया सुप्रीम एल्डर इस राक्षस को सबक सिखाएं। कृपया सुप्रीम एल्डर इस अपराधी को खत्म करें। सुप्रीम एल्डर, वह बस एक बूढ़ा और बेकार सा इंसान है। मैं अपने एक वार से उसे जमीन चटा सकता हूँ। यह बदतमीज लड़का, इसे बुजुर्गों का सम्मान करना नहीं आता। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा? पवित्र स्थान का सुप्रीम एल्डर होने के नाते मैं किसी अपराधी को यहाँ अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। बदमाश, अब तेरी खैर नहीं। अब तू खत्म हो जा। गुरुदेव, मैंने तो पहले ही कहा था कि तुम एक बूढ़े बेकार इंसान हो। क्यों अब और कोई है जो मेरा विरोध करने की हिम्मत करे? फिर भी डेविल क्वीन का मिशन सबसे जरूरी है। मैंने 30 साल इंतजार किया है, तब जाकर मुझे यह मॉन्स्टर संप्रदाय में लौटने का मौका मिला है। एक बार मुझे वापस जाने दो। हूँ। क्या यहाँ तक कि सुप्रीम एल्डर भी हार गया? क्या छूजेन इतने ताकतवर हैं? तुम जल्दी से लुओ होंगयुए को उन्हें सौंप दो। देर मत करो। क्या तुम चाहते हो कि पवित्र भूमि तुम्हारे जैसे बेकार इंसान की वजह से मुसीबत में पड़े और यहाँ सब कुछ तबाह हो जाए? छूजेन, अब तेरी हेकड़ी कहाँ गई? तेरा सहारा मेरे सामने कुछ भी नहीं है। खुशी के इस दिन ऊंचाइयों से नीचे गिरने का स्वाद कैसा लग रहा है? चुप हो जा। मेरे पति के सामने तेरी जबान चलाने की औकात क्या है? लुओ होंगयुए, तू इस बेकार आदमी के साथ क्या कर रही है? उससे अच्छा तो तू हमारे संप्रदाय में आ जा। हमारा साथ क्या एक मिसाल नहीं बनेगा? हा। तेरे जैसा आदमी
तू तो मेरे पति की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। इस बेकार आदमी की बात कर रही है। लगता है तू प्यार से नहीं समझेगी। जब मैं इसे खत्म कर दूंगा तब तू अपना इरादा बदल लेगी। लड़के, तेरी हिम्मत कैसे हुई चू जेन की बेइज्जती करने की? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। ये मत सोच कि तूने सुप्रीम एल्डर को हरा दिया है तो तू यहां अपनी हेकड़ी दिखाएगा। छू जेन ही हमारे डाओ ई होली लैंड के सबसे बड़े योद्धा हैं। सही कहा छू जेन, आप एक ही वॉर में जो जिंगवेई के छिलोंग तलवार को तोड़ सकते हैं। खत्म कर दो इस बुरी दुनिया के इस गुंडे को। बिल्कुल। आओ फिर। सिर्फ एक टूटी हुई तलवार मेरा क्या बिगाड़ लेगी? छू जेन, आज मैं न केवल तुझे खत्म करूंगा बल्कि तेरी औरत को भी छीन लूंगा। तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो कि एक ही वॉर में मुझे हरा दिया? स्वामी, आप बहुत लाजवाब हैं। तुम सच में किसी काम के नहीं हो। तुम बस एक बेकार और घटिया इंसान हो। मेरे डाउई होली लैंड में आकर बदतमीजी करने का यही अंजाम होता है। कोई है, इस लड़के को ले जाकर डेमन सप्रेशन वेल में डाल दो। इसे बाद में सजा दी जाएगी। देखती हूँ किसकी हिम्मत होती है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं अकेले ही शादी तोड़ने आया हूं? यह रिश्ता मेरे लिए स्वयं विच साहब ने चुना है। अगर तुमने विच साहब की बात टालने की कोशिश की तो तुम सबका बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। क्या विच? क्या यह वही विच है जो करोड़ों सालों से मौजूद है? मशहूर विच के पास भले ही उसने परलोक को न जीता हो, पर उसके पास शक्तिशाली शक्तियों द्वारा दिए गए हथियार हैं। शायद कोई फरिश्ता भी उसका सामना नहीं कर सकता। छू जेन, अगर उसने कदम उठाया है तो क्यों न तुम लुओ होंग्यो को इज्जत से हमें सौंप दो। बिल्कुल सही। तुम चाहे कितने भी ताकतवर क्यों न हो, पर तुम कभी भी विच को नहीं हरा पाओगे। मंदर कंपूरा के साथ हो में, सोबी भी मंदर कंपूरा के साथ हो में, नाल के भार बर के साथ हो, सूबी भी मंदर कंपूरा के। सब खत्म हो गया। अब हम क्या करेंगे? अगर विच ने हम पर वार किया तो हमारा डाओई होली लैंड पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो। छू जेन, तुम्हारी इस मामूली तलवार से तुम विच का मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी से लुओ होंग्यो को उनके हवाले कर दो। क्या तुम हम सबको मुसीबत में डालना चाहते हो? वो बेकार इंसान, मुझसे जीत कर भी क्या फायदा? अब अपनी पत्नी को फौरन मेरे हवाले करो। ऐसा कभी नहीं होगा। क्या तुम बिना सजा पाए नहीं मानोगे जब तक विच साहब आए? हाँ हाँ हाँ, आखिर वो आ ही गए। मेरा काम पूरा हुआ। सुप्रीम एल्डर आप। मैं वाकई में शैतानी गिरोह का जासूस हूं। आज जैसे ही मैं लुओ होंग्वे को छीन लूंगा, वैसे ही मैं अपने गिरोह में वापस जा पाऊंगा। आखिरकार मुझे अब नाटक करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार तुम ही निकले। छू जेन, यह सेवक डेविल क्वीन को प्रणाम करता है। मैंने आपका दिया हुआ काम पूरा कर दिया है। बहुत अच्छे। आज के दिन से तुम दोबारा मेरी कमान के नीचे काम करोगे। डेविल क्वीन का बहुत बहुत धन्यवाद। डेविल क्वीन यहाँ आ गए। लड़के, मुझसे दुश्मनी मोल लेकर तू शायद आसानी से छुटकारा पा लेता, पर अगर डेविल क्वीन से दुश्मनी ली तो तुझे चैन मिलना मुश्किल हो जाएगा। विच, ये कुछ जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? डेविल क्वीन, दुल्हन को छीनने की बात है। मैंने सब इंतजाम कर लिए थे, लेकिन जिससे छीनना था वो लड़का बहुत ताकतवर है। मैं उसका मुकाबला नहीं कर पाया। जाहिर है कि तू उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तुझे बस शादी में खलल डालने का काम सौंपा गया था। दुल्हन छीनने का काम मैं खुद संभालूंगी। डेविल क्वीन, अपने सेवक को पत्नी दिलाने के लिए आपने खुद मैदान में आने का फैसला किया। आपका यह सेवक, आपने क्वीन को, आपका यह सेवक, भविष्य में आपका यह सेवक हमेशा आपकी वफादारी करने की शपथ लेता है। क्या तुझे पत्नी दिलाने के लिए? विच जैसी बड़ी शख्सियत को उकसाना कि वह यहाँ दुल्हन छीनने आ जाएं। छू जेन, तू बेकार इंसान, अब तेरा अंत होने का सही समय आ गया है। छू जेन, जल्दी से लुओ होंग्यो को वापस कर दो और घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना अगर विच को गुस्सा आया तो तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम होगा। छू जेन, अब ज्यादा हाथ पांव मत मार। चूंकि डेविल क्वीन खुद यहाँ आ गए हैं तो आज तुझे सबक जरूर सिखाया जाएगा। छू जेन, अपनी बदकिस्मती पर रो अब। कौन बदकिस्मत है? ये तो अभी साफ नहीं है।
अभी भी अपनी औकात नहीं समझ रहा? डेविल क्वीन, कृपया इस अपराधी को सजा दीजिए। सर, क्या आपने गलती से किसी और को सजा दे दी? जिस आदमी को आपको खत्म करना है वो वहां है। डेविल क्वीन, क्या यहाँ कोई गलतफहमी हुई है? डेविल क्वीन, मैं समझ गया। जरूर उस बेकार छू जेन ने ही आपको गुस्सा दिलाया होगा। सर, आप खुद यहाँ आए हैं अपने इस सेवक के लिए पत्नी छीनने के लिए, और फिर भी ये सब। तेरी औकात क्या है? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरे लिए पत्नी छीनने यहाँ आऊंगी? क्या? लेकिन क्या आपने ही नहीं कहा था कि आप शादी रोकने जा रही हैं? हाँ, कहा तो था। शादी रोकना तो सही है, पर तेरे लिए पत्नी नहीं ला रही हूँ, बल्कि अपने लिए पति छीनने आई हूँ। क्या? अपने लिए पति? छूजन, तुम्हें आज मुझसे शादी करनी ही होगी। मैं तुमसे शादी करूं? सुनिए बहन जी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? तो इसका मतलब है कि वे आज लुओ होंगयुए को ले जाने नहीं आए, बल्कि छू जेन को लेने आए हैं। डेविल क्वीन, आप इस जादुई दुनिया की सबसे बाई शक्ति हैं। आप 900 मिलियन नौजवानों का सपना है। 900 मिलियन नौजवानों का सपना है। आप इस बेकार इंसान से शादी कैसे कर सकती हैं? दफा हो जा। मेरे मामलों में तेरी दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ओ बेवफा इंसान, क्या तुम सच में मुझे नहीं पहचानते? बेवफा नहीं, हम वाकई कभी नहीं मिले। अब बताओ, अभी भी अनजान होने का नाटक करोगे? तुम क्या वाकई मुझे नहीं पहचानते? क्या? जब तुमने यह नकाब पहना हुआ था तो एक अजीब सा एहसास हो रहा था। मैं पक्का नहीं कह सकता था। अब जब तुमने नकाब उतार दिया है तो इससे अच्छा होता कि तुम इसे पहने रहती। अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। तुम छू जेन, क्या तुम अपनी पहचान हैतु लाओक्शन के बारे में भी भूल गए? क्या अभी जिस गुप्त क्षेत्र में हम गए थे, क्या वह वाकई छू जेन ने बनाया था? यह कैसे मुमकिन है? मैं हेतु लाओशियन? ऐसा कैसे हो सकता है? हेतु लाओसियन, क्या यह तुम्हारे इमॉर्टल एम्परर एन्यू के नाम से नहीं लिया गया है? और यह तुम्हारी अकेली पहचान नहीं है। छू जेन, तुम्हें यह मनाक पसंद है। तुमने पूरी दुनिया में ऐसे कई गुप्त क्षेत्र छोड़ रखे हैं ताकि तुम अगली पीढ़ी का मनाक बना सको। क्या तुम यह भी भूल गए? एक और गुप्त क्षेत्र छोड़ दिया है। पता नहीं भविष्य में किस नादान लाके के काम आएगा। इमॉर्टल सम्राट नहीं। ठीक है, तुम इन बातों को मत मानो, लेकिन हमारे 1000 साल के रिश्ते को तुम ऐसे नकार तो नहीं सकते ना? उस समय तुमने सोचा था कि एक सम्राट का जीवन बहुत उबाऊ है, इसलिए तुमने अपनी यादें मिटाने का फैसला किया और फिर से पुनर्जन्म लिया। अब आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आज तुम्हें मुझसे शादी करनी ही होगी। अतिदेव, क्या वाकई ये पहले आपकी पत्नी थी? मैं वाकई इसे नहीं जानता। इमॉर्टल एम्परर एन्यो की सिरिज मैं ही इकलौती पत्नी नहीं थी, उसकी तो कई हार पत्नियां थीं। कितने बुरे हो। अरे वाह, लीजिए शराब पीजिए। महाराज, क्या आपको अच्छा लग रहा है? महाराज, मैं भी यहाँ हूँ, मुझे देखिए महाराज। हा 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 हा। छू जेन, अगर मैं पैनलिंग वर्ल्ड में तुम्हारे होने की खबर फैला दूं, तो क्या वे सब तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ नहीं आएंगी? नहीं नहीं, ऐसा मत करना। आज मैं तुम दोनों से शादी कर लूंगा। क्या? अब हुई ना बात? हा हा हा। आखिरकार मैंने दूजी पर्व को पार कर लिया है। आज के इस पैनलिंग वर्ल्ड में जब बुराई हर तरफ फैल रही है, मेरे डाओई होली लैंड के सुप्रीम एल्डर ने बुराई का साथ देने का फैसला किया। अंदरूनी और बाहरी समस्याओं की वजह से हमारा पवित्र स्थान बर्बादी की कगार पर है। हमारे पूर्वजों की 10,000 साल पुरानी विरासत अब खतरे में है। शुक्र है कि मैं अब दूजी पर्व के स्तर पर पहुंच गई हूं। अब मैं एक झटके में इन सभी खतरों को मिटा दूंगी और दाओई के पवित्र स्थान के संकट को खत्म करूंगी, ताकि न्याय का मान सम्मान फिर से वापस आ सके। और मैं लुओ चिंगछेंग अब इस डाओई होली लैंड की नई रक्षक बनूंगी, ताकि दुनिया सदियों तक मुझे याद रखे। आगे का रास्ता भले ही कितना भी कठिन और अंधेरा क्यों न हो, मुझे कोई डर नहीं है। अब मेरा अपना जलवा दिखाने का समय आ गया है। ये क्या हो रहा है? क्या कोई इस पवित्र स्थान में पटाखे जला रहा है?
धरती और आकाश को नमन। बड़ों और माता पिता को नमन। दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे को नमन करें। अब विदाई का समय है। रुको, होली लॉर्ड, आप वापस आ गईं। ये 3 लोग शादी कर रहे हैं। आखिर ये सब क्या चल रहा है? इस बारे में किस्सा बहुत लंबा है मैडम।